हेलो एवरीवन, एक मजेदार कहानी के साथ हाजिर हूँ जिसकी स्टोरी आप सबको बहुत ज्यादा पसंद आने वाली है। मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई तो मैंने सोचा अपने व्यूवर्स के साथ इसको एक्सप्लेन किया जाए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लें और बिना देरी के कहानी की तरफ हम बढ़ते हैं। कहानी की शुरुआत में हमारी मेन लीड हीरोइन सिकी को दिखाया जाता है, जो कि अपने बॉयफ्रेंड से बदला लेने के साथ एक स्ट्रेंजर यानी कि मिस्टर जी, जो इस ड्रामे के मेन लीड हीरो हैं, उसके साथ रोमांटिक हो रही होती है। वहां पर ही मिस्टर जी को पता चल जाता है कि इसका फर्स्ट टाइम है और वो उससे पूछते भी हैं, लेकिन वो उसको करीब करके कहती है कि मैं अपने बॉयफ्रेंड को सबक सिखाना चाहती हूँ, इसलिए ये करना जरूरी होगा। तो उसके करीब हो जाती है। और दूसरी तरफ से सिकी का बॉयफ्रेंड, जिसका नाम हान है, वो अपनी गर्लफ्रेंड यानली, जो कि सिकी की कजन सिस्टर है, उसके साथ भी रोमांटिक हो रहा होता है और वो उसको बहकाई जा रही होती है कि सिकी से तुम एंगेजमेंट मत करना। तो वो उसको कहता है कि ये तो ग्रैंड माँ ने मुझे फंसा दिया है, उनकी फैमिली बैंकरप्ट हो गई थी, वरना तो मैं सिकी को बहुत पहले मार देता, मुझे उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। वहीं उसका मूड बन रहा होता है और वो यानली से कहता है कि हमें रोमांटिक पल इंजॉय करने चाहिए, इन बातों को छोड़ो। तो दिखाते हैं कि वो लोग इंटीमेट होने लगते हैं और इनके रूम में किसी ने कैमरा फिक्स किया होता है। अब दिखाते हैं कि सिकी जैसी फ्री हो जाती है तो वो मिस्टर जी को पैसे देती है और कहती है कि आज जो कुछ तुमने किया है उसके तुम पैसे रख लो, और वो वहां से चली जाती है। वहां पर ही उसके डैड की उसको कॉल आती है और उसको बताने लगते हैं कि आज तुम्हारी एंगेजमेंट है, तुम्हें घर वापस आना होगा। वहीं वो मन में प्लान कर लेती है कि आज मैं हान को एक्सपोज करके रहूंगी। और जैसे ही वो वहां से गुजरती है, मिस्टर जी का असिस्टेंट आकर भी उसको बताता है कि आपकी नेफ्यू की एंगेजमेंट है, तो आपका वहां पर वेट हो रहा है। तो जैसे ही पार्टी में सिकी एंटर करती है, वहां पर ही सब लोग इसका वेट कर रहे होते हैं और हान इससे आके बहस करने लगता है, तुमने इतना लेट क्यों कर दिया। तो वो कहती है मैं तुमसे ब्रेकअप करना चाहती हूँ। तो उसको कहता है कि इतना आसान नहीं है, तुम्हारी फैमिली बैंकरप्ट हो गई है और मेरे बगैर तुम्हारा गुजारा नहीं है। वहां पर ही यानली भी इंसल्ट की जा रही होती है सिकी की। तो सिकी भी उसको साफ कह रही होती है कि लगता है तुमने बहुत हार्डवर्क किया है, जो तुम थकी थकी नजर आ रही हो। वो जान के उसको ऐसा टॉन्ट करती है। वहां पर ही दिखाते हैं कि हान की मॉम भी आर्ग्यूमेंट किए जा रही होती है सिकी के साथ, इनकी बहस चल जाती है। तो वहां पर ही दिखाते हैं कि स्क्रीन प्ले पर वही वीडियो प्ले हो जाती है जहां ये दोनों इंटीमेट हो रही होती है, जिसे देखकर सब शॉक्ड हो जाती है और हान की मॉम जोर से थप्पड़ लगाती है यानली को। अब इस चीज का बतंगड़ बन रहा होता है और हान को बहुत गुस्सा आता है। वो सिकी को सुना भी रहा होता है कि तुम ये कैसे कर सकती हो, कि अचानक से वो उसको थप्पड़ लगाने जा रहा होता है कि मिस्टर जी वहां पर एंटर करते हैं और आकर कहने लगते हैं कि ये क्या चल रहा है। तो वो कहता है अंकल आप, और वहां हैरान होती है सिकी भी कि ये यहाँ क्या कर रहा है। तो फिर मिस्टर जी आकर कहते हैं कि क्या जी फैमिली ने तुम्हें यही सब कुछ सिखाया है, तुम्हें शर्म नहीं आती कि औरतों पे हाथ नहीं उठाया जाता। तो वहीं वो हैरान हो जाता है। वहां पर ही फिर से ये एंगेजमेंट तोड़ने की बात कर रही होती है कि यानली की नजर पड़ती है सिकी की नेक पे। तो वो कहती है ये हिकी का निशान तुम्हारे कहाँ है। वहां पर ही इसका फ्योंसी फिर से इसको बुरा भला कहने लगता है कि तुम मेरे कैरेक्टर पे उंगली उठा रही थी, तुम अपना कैरेक्टर तो देखो। तो वहां दिखाते हैं कि मिस्टर जी सबके आगे बोल देते हैं कि ये मेरे साथ थी, जिसे देखकर सब शॉक्ड हो जाते हैं और हान को भी बुरा लगता है। वो अपना हाथ बढ़ाते हैं सिकी की तरफ और उसको अपने साथ लेकर बाहर चले जाते हैं और बाहर जाकर कहते हैं कि चलो तुम घर जा सकती हो। तो वो उनका थैंक्स करती है, फिर उसको कहते हैं अपना ध्यान रखना, और वो वहां से चले जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है, दिखाया जाता है कि मिस्टर जी बार में ड्रिंक कर रहे होते हैं और उनका असिस्टेंट उनसे यही कह रहा होता है कि कल एंगेजमेंट पार्टी में आपने बहुत बहादुरी का काम दिखाया था। वहां पर ही दिखाते कि अचानक से सिकी आ जाती है और वो मिस्टर वैंग से कुछ डील्स के बारे में बात करना चाह रही होती है, क्योंकि उनके फादर बैंकरप्ट हो चुके होते हैं और मिस्टर वैंग को उनसे पैसे चाहिए होते हैं। तो वो उसको बिठाकर ड्रिंक वगैरह करवा रहे होते हैं और उसको कहते हैं कि तुम इतने पैसे तो नहीं उतार पाओगे, तुम्हें इस क्लाइंट के साथ बैठकर ड्रिंक करना होगा। तो वहां पर ही वो उनके साथ ड्रिंक भी कर रही होती है और उनकी इंटेंशन समझ रही होती है। वहां पर ही दिखाते कि मिस्टर जी सिकी को बैठा हुआ उन लोगों के साथ देख रहे होते हैं और उस पर नजर रखे हुए होते हैं। अब मिस्टर वैंग की यही कोशिश होती है कि सिकी दूसरे पर्सन के साथ थोड़ा डील वगैरह कर ले और उसके साथ थोड़ा सा ड्रिंक वगैरह भी कर ले। तो फिर वहां पर ही दिखाती वो उनसे बचने के लिए कहती है कि नहीं नहीं, मैं इसके साथ फिलहाल नहीं जा सकती क्योंकि मेरा बॉयफ्रेंड है। तभी वो कहते कि कहाँ है। तभी फिर उसकी अचानक नजर मिस्टर जी पे पड़ती है, तो वो इशारा करके बताती कि वो रहा, मेरा तो बॉयफ्रेंड वो है। तो वो जल्दी से आ जाती है, मिस्टर जी को हक करती है और आकर आराम से कहने लगती है कि प्लीज मेरी हेल्प करो। तभी फिर वो उसको कहता है कि तुम अच्छी ड्रिंक नहीं करती। तो फिर वो उसको कहती है कि हाँ मैं बहुत कम करती हूँ। वहां पर ही दिखाते हैं कि अंकल वैंग जैसे आने लगते हैं तो मिस्टर जी प्रोटेक्ट करते हैं सिकी को, उसको अपनी गोद में उठाते हैं और उसको ले जाते हैं। अब वो उसके साथ कार में बैठी होती है, तो उसको कहते हैं कहाँ जाना है। तो कहती तुम्हारे घर जाना है। तो उसको हैरानगी से कहती क्यों, क्योंकि उनको थोड़ा सा वुमेन्स में एलर्जी होती है। फिर वो उसको कहती तुम डर तो ऐसे रहोगी जैसे मैं तुम्हें खा जाऊंगी। फिर उसको कहती है कि जब मैं फर्स्ट टाइम तुम्हारे घर आई थी तो मेरा नेकलेस, जो कि मेरी मॉम का था और वो मेरे लिए बहुत कीमती, वो रह गया, तो मुझे वो लेना है। तो उसको कहता है ठीक है। तो उसको अपने घर ले जाता है। वहां पर ही वो मेड को नेकलेस लाने को कहता है। अब वहां पर वो एक फोटो फ्रेम देखती है जो कि पेंट की हुई थी, जो सेम उस जैसी थोड़ी लगती है, जिसे देखकर वो हैरान होती है कि ये लड़की कौन है। वो उसको टच करने लगती है तो मिस्टर जी उसको रोक देते, इसको टच मत करना। तो वो कहती है कि लगता नहीं कि ये लड़की पेंटिंग में जैसे मेरी जैसी हो। तो वो कहता है जी नहीं, ये तुम्हारी गलतफहमी है। तो फिर वहां पर ही मेड आकर नेकलेस दे देती है और वहां पर ही वो तारीफ करी होती है सिकी की। अब मेड जैसे ही उसको नेकलेस देकर चली जाती है तो फिर मिस्टर जी उसको साफ कहते हैं कि अगर तुम कोई ट्रिक खेलने की कोशिश कर रही हो या मेरे आगे पीछे खेलने के लिए मुझे यूज कर रही हो तो तुम ये चीज छोड़ दो, मुझे औरतों में दिलचस्पी नहीं है। फिर वो उसको रोक कर कहती है कि हाँ मैं तुम्हें यूज करना चाहती हूँ क्योंकि मुझे जी फैमिली से बहुत से बदले लेने हैं।
तो मैं तुम्हारी हेल्प की भी ज़रूरत है, या तुम मुझे जॉब दे सकते हो, मैं बहुत अच्छा काम करती हूँ, मुझे 3 मंथ का टाइम दे दो। लेकिन वो उसको इनकार कर रहे थे कि नहीं, तुम इतने काबिल नहीं हो। लेकिन वो बार बार उसको रिक्वेस्ट कर रही होती है, लेकिन वो थोड़ा सीरियल सा होता है, वो उसको इग्नोर करके चला जाता है। अब ये ड्रिंक करते हुए बहुत ज़्यादा टली होती है और यही सोच रही होती है कि देख लेना, एक दिन मैं बहुत सक्सेसफुल बनूंगी कि लोगों को पता लगेगा। वहाँ पर ही मिस्टर वैंग की फिर से उसको कॉल आती है, वो धमका रहे होते कि मेरे पैसे लौटा दो, तो वो उनसे टाइम ले लेती है। सीन शिफ्ट होता है, दिखाया जाता है कि सिकी को पैसों की बहुत जरूरत होती है। वो मिस्टर जी के ऑफिस जाती है, लेकिन रिसेप्शनिस्ट उसको अंदर जाने से मना कर देती है कि मिस्टर जी नहीं आएंगे। लेकिन मिस्टर जी वहां से गुजरते हैं, सिकी उनको रिक्वेस्ट भी करती है कि प्लीज मुझे ये जॉब दे दो, लेकिन वो उसको इग्नोर करके चला जाता है। आप दिखाते हैं कि मिस्टर जी जैसे घर आते हैं तो वो देखते हैं कि सिकी ग्रैंडमा के साथ बैठकर बातें कर रही होती है, जिसे देखकर वो शॉक्ड होता है कि तुम यहाँ। तो फिर वो उसको कहती है ऑफ कोर्स, और वहां पर ही ग्रैंडमा कहने लगती है कि तुम कितने बदमाश निकले, तुमने क्यों नहीं बताया कि तुम्हारी इतनी प्यारी गर्लफ्रेंड है, मुझे ये बहुत पसंद आई है। अब वो शॉक्ड हो जाता है। ग्रैंडमा कहती है तुम लोग आपस में बात करो, मैं थोड़ी देर तक आती हूँ। जैसे ही वो वहां से चली जाती है तो उसको हैरानगी से देखकर कहता है कि तुम तो इतनी ज्यादा काबिल निकली। फिर वो उसको कहती है ऑफ कोर्स, फिर वो उसको कहता है क्योंकि अब तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो तो तुम्हें उनकी जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी। तो वो कहती है कि मैं बहुत रिस्पॉन्सिबल हूँ, हर चीज कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक होगी, तो तुम देखना, तुम्हें बहुत मजा आएगा। वहां पर ही दिखाती है कि वो कॉन्ट्रैक्ट दे देती है, जिसे पढ़कर वो कहता है कि नो सेक्स, नो किसिंग, नो हग, और वो सारी चीजें की प्राइवेसी का ख्याल रखा जाएगा। तो वो कहता है ठीक है, तुमने सही ये कॉन्ट्रैक्ट लिखा है, मैं भी इसके लिए अग्री करता हूँ। फिर वो उसको कहती है कि ठीक है, अगर यही बात ठीक रहेगी तो मैं तुम्हें शेयर्स वगैरह में भी मुझे कुछ हिस्सा चाहिए, क्योंकि मैं बहुत अच्छा काम करती हूँ। तो इन चीज को लेकर इनकी डील हो जाती है। अब जैसे ही सिकी अपने काम पर जाती है, वहां पर ही हान और यानली होते जो उसको देखते हैं फिर परेशान करने लगते हैं और उसको सुनाने लगते हैं कि मिस्टर जी के बेड तक पहुंचने के लिए तुमने कितना सहारा लिया है। अब वो ऐसी इस तरह सी बातें उसको सुना रहे होते हैं तो वहां अचानक दिखाते हैं मिस्टर जी आ जाते हैं। सिकी भागकर मिस्टर जी के पास आती है और कहते तुम कहाँ रह गए थे बॉयफ्रेंड। तो उसको हैरानगी से देखता है, वो आराम से कहती है कि थोड़ा नाटक करो। तो वो भी नाटक करके इसके करीब होता है। इन दोनों को देखकर इसको गुस्सा आने लगता है। तभी फिर वो उसको कहती है कि चलो प्रोजेक्ट को हम डिस्कस करते हैं। ये दोनों अंदर जाते हैं और हान और यानली को गुस्सा आता है। अब अंदर जाकर ये लोग एक प्रोजेक्ट को डिस्कस करते हैं। वहां पर ही वो उसको बताती है कि मैं बहुत ज्यादा तुम्हें प्रॉफिट दे सकती हूँ। तो वो कहती है वाकई। अब उसको प्रोजेक्ट दिखाती है जिससे वो इम्प्रेस भी होता है और अचानक से उसकी तरफ देखता है, थोड़ी अट्रैक्शन होती है। तो जैसे ही सिकी भी उसको देखती है तो कहती है कि वाओ, मेरा बॉयफ्रेंड कितना सुंदर है। तो उसको हैरानगी से देखता है। फिर उसको कहती है प्रोजेक्ट के कंप्लीट करने के बाद मिलेंगे। वो जाने लगती है तो वो कहती ग्रैंडमा के घर मुलाकात होगी। तो वो कहता है मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूं। तो उसको कहती नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी, और वो उसकी इस आदत से इम्प्रेस हो रहा होता है। सीन शिफ्ट होता है, दिखाया जा रहा होता है कि सिकी जा रही होती है तो वहां पर ही हैन और उनके थर्ड अंकल सिकी को किडनैप करवा लेते हैं। अब वो जैसे ही सामने उनके बैठी होती है तो वो कहती तुम लोगों ने मुझे किडनैप क्यों किया। वहां पर ये हैन उसको अपनी जेलसी दिखा रहा होता है और उसको कहता है कि थर्ड अंकल तुमसे खुद बात करेंगे। अब थर्ड अंकल को ये जेलसी होती है कि सिकी की अगर मिस्टर जी से शादी हो जाएगी तो सारी प्रॉपर्टी जी के नाम चली जाएगी। ऑलरेडी वो पहले पावरफुल है। वहां पर ही वो उनसे बदतमीजी भी कर रही होती है। तो उसको कहते हैं अच्छा, तो तुम बड़ों से ऐसे बात करती हो। वो उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे कि अचानक मिस्टर जी आ जाते हैं और कहते हैं कि मेरी औरत को किसी ने हाथ लगाया तो मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। अब वो उसको देखकर थोड़ा डरने लगते हैं और वो आकर प्रोटेक्ट कर लेते हैं सिकी को। तो सिकी से पूछते भी तुम ठीक हो। तो वो कहती है हाँ। तो फिर वहां पर ही दिखाते हैं कि इनकी वही बिजनेस को और फैमिली बिजनेस को लेकर बहस सी चलती है। ये तीनों आपस में इस चीज को लेकर आर्ग्यूमेंट कर रहे थे कि अचानक से ग्रैंड मदर आ जाती है और आकर कहने लगती है कि किसने मेरी ग्रैंडसन को इस तरह से नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। तो वो जैसे ही आती है तो कहती मेरी ग्रैंड डॉटर को जिसने हाथ लगाया तो मैं छोड़ूंगा नहीं। अब वो लोग देखते हैं कि ग्रैंड माँ भी कुछ ज्यादा ही प्यार कर रही होती है सिकी को। तो ये लोग समझ जाते हैं कि इनकी वैल्यू खत्म होने वाली है। वो सिकी को लेकर घर आ जाती है और आपस में ये लोग बहुत मजे की बातें कर रहे थे क्योंकि ग्रैंड माँ को सिकी बहुत पसंद आ चुकी होती है। तो वो उसको कहती है कि तुम अपना सामान वगैरह लाकर यहाँ शिफ्ट क्यों नहीं कर देती। तो ये दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। तो फिर वो उसको कहती है कि तुम बताओ ना। तो वहां पर ही दिखाते हैं कि कहने लग जाता है मिस्टर जी कि हाँ, इस तरह से तुम्हें नुकसान भी नहीं होगा, हम तुम्हारी अच्छी से प्रोटेक्ट कर सकेंगे। तो फिर वहां पर ही वो मेड को कहती है कि इसका रूम तैयार करवाओ। तो दिखाते हैं कि जैसे ये लोग रूम में जाते हैं तो मिस्टर जी अपनी बेड साइड की तरफ आ रहे होते तो उसको देखकर कहती है कि मेरे पास क्यों आ रहे हो। तो फिर वो उसको कहता है कि तुम्हें ज्यादा मेरी गर्लफ्रेंड बनने का शौक था ना, इसीलिए। अब उसके करीब हो रहे होते वो डर के कहती कि एग्रीमेंट में लिखा था ना, नो किसिंग, नो हग, सब कुछ। तो फिर वो उसको कहता है कि मैं इतना भी मर नहीं रहा हूँ, मैं अपनी साइड पर आ रहा हूँ। तो उसको धक्का देता है। तो वो कहती है कि अच्छा, मैं भी तुम्हारे साथ सोने के लिए मरनी नहीं, मैं अपनी जगह बना लूंगी। वो नीचे ब्लैंकेट डालकर सोने लग रही होती है कि अचानक ग्रैंडमा की आने की इनको आवाज आती है। तो दिखाते हैं कि जल्दी से भागकर सिकी मिस्टर जी के पास नाटक करके लेट जाती है। वहां पर ही ग्रैंडमा जैसे इन दोनों को देखते हैं तो वो कहती ग्रैंडमा अब तक जाग रही हैं। फिर वो उसको कहती नहीं, बस मैं तुम लोगों को देखने आई थी। तो वो मिस्टर जी को कहती सिकी का अच्छे से ध्यान रखना। तो वो कहते हैं ठीक है। जैसे ही वो चली जाती हैं ये दोनों एक दूसरे को देखकर फिर से अपनी अपनी साइड्स पर लेट जाते हैं और बाहर ग्रैंडमा बहुत हैप्पी हो रही होती है कि मुझे लगता है कि मुझे बहुत ही जल्द पोती या पोता मिलने वाला है।
सीन शिफ्ट होता है, दिखाया जाता है कि यानली और हैन यही प्लानिंग कर रहे होते हैं कि सिकी के खिलाफ किस तरह से मिस्टर जी की ग्रैंडमा को बहकाना चाहिए। अब वो इस चीज को लेकर यही प्लानिंग कर रहे होते हैं। तो दूसरी तरफ से दिखाते हैं कि हैन और उसकी मॉम पहुंच जाते हैं ग्रैंडमा के पास और वहां पर वो बहकाए जा रहे थे सिकी के खिलाफ की बहुत तेज लड़की है, इसने मिस्टर जी को अपने मुट्ठी में कर रखा है और इसने जानबूझकर उस दिन ये सबूत दिखाया था। तो वहां ही दिखाते हैं कि मिस्टर जी और सिकी चले जाते हैं। तो ग्रैंडमा पूछने लगती है क्या ये लोग सच कह रहे हैं, लेकिन ये लोग आकर अपने खिलाफ सबूत देने लग जाते हैं कि नहीं ये लोग झूठ बोल रहे, आप इनकी बातों में मत आए। वहां पर ही दिखाते हैं कि हान की मॉम भी थोड़ा नाटक वगैरह कर रही थी, लेकिन ग्रैंडमा को इन पे थोड़ा डाउट हो रहा होता है तो उनको बातें सुना देती है कि गलती तो तुम लोगों ने की, अब तुम लोगों को यहाँ से जाना होगा। जैसे वो वहां से चली जाती है तो सिकी कुछ बोलना चाह रही थी तो ग्रैंडमा कहती है कि नहीं, फिलहाल मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि मुझे बहुत ही जल्दी तुम लोगों से एक पोता या पोती चाहिए, तो तुम्हें इसके लिए हार्डवर्क करना होगा। जिसे देखकर ये लोग हैरान होते हैं और मिस्टर जी ग्रैंडमा से मोहब्बत करते थे वो उसको थम्स अप यानी कि इशारा दे देते हैं। तो दिखाते हैं कि ग्रैंडमा एक सूप बनाकर लाती है और देने लगती है मिस्टर जी को। तो मिस्टर जी कहते हैं ये क्या है, तो वो उसको बताने लगती हैं कि इससे मर्द की मर्दानगी ज्यादा होगी। तो फिर वहां पर ही वो कहते हैं क्या ये मैं नहीं पी सकता, मुझे काम है। वहां पर ही दिखाते हैं कि सिकी हंस रही होती है तो मिस्टर जी कहते हैं कि चलो काम के लिए जाना है और उसको कहते हैं तुम हंस क्यों रही हो, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। तो वो खामोश हो जाती है। अब हैन की मॉम जाकर यानी को थप्पड़ लगाकर कहती है तुम्हारा आइडिया था लेकिन काम नहीं आया। तो हैन अपनी मॉम को समझाने लगता है आप इसको ब्लेम मत करिए, सब कुछ सिकी की वजह से हो रहा है। और मिस्टर जी वहां पर ही वो समझाने की कोशिश करती है यानली कि हमारे हाथ में अभी बहुत चीजें आ सकती है क्योंकि आपको पता है कि मैं प्रेग्नेंट हो चुकी हूँ, इस तरह से जी फैमिली की प्रॉपर्टी हमें भी मिल सकती है। जिसे सुनकर उसकी मॉम इंप्रेस हो जाती है। अब ग्रैंड माँ इनके कमरों के बाहर कान लगा के सुन रही होती है कि इनके सब कुछ क्या चल रहा है। तो मिस्टर जी को डाउट हो जाता है, वो सिकी को चूंटी काटते हैं। वहां पर ही वो आउच करती है तो फिर वो कहती है क्या हुआ, तो फिर वो उसको आराम से कहते हैं कि एग्रीमेंट के मुताबिक हमें ये करना होगा। तो वो कहती है ठीक है। वहां पर ही दिखाती है वो मिस्टर जी को थोड़ा सीड्यूस कर रही होती है और उसकी थोड़ी आवाजें निकलवा रही होती है और बाहर ग्रैंडमा खुश हो रही थी तो वो उसकी प्राइवेट पार्ट पर जोर से काटती है। वहां पर ही दिखाते हैं कि उसको आउच करके वॉशरूम भाग जाता है और ग्रैंडमा हंस रही होती है कि मुझे लगता है कि जल्दी पोता मुझे मिलने वाला है। अब वो शॉवर लेकर आ जाते हैं और उसको कहते हैं कि हमें बहुत बिजनेस में भी हार्डवर्क करना होगा तो तुम्हें जल्दी सोना होगा। तो वो कहती है ओके बॉस, और ये दोनों सो जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है, दिखाया जाता है कि जी फैमिली की बिजनेस मीटिंग चलती है। मिस्टर जी और सिकी भी वहां पर जाते हैं। वहां पर एक डिजाइन को लेकर बहस चलती है और मिस्टर जी साइड ले रहे थे कि सिकी उस डिजाइन में कंपटीशन का हिस्सा बनेगी, लेकिन सब लोग एतराज कर रहे होते हैं। मिस्टर जी के अंकल भी जो कि थर्ड होते हैं वो भी एतराज कर रहे होते हैं, लेकिन सिकी अपनी काबिलियत दिखाने की कोशिश करती है और उसको कहती है कि नहीं मैं ये कंपटीशन जीत के दिखाऊंगी। अब इस चीज को लेकर आर्ग्यूमेंट चलती है, लेकिन मिस्टर जी सिकी का साथ देते हैं और उसको इस कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए आखिर वो उसकी सीट दिलवा निकालते हैं। तो दिखाया जाता है कि हान और यानी को ये चीज बुरी लगती है कि सिकी की हर चीज में जीत हो रही है। तो वहां पर ही यानी प्लानिंग करने लगती है कि किस तरह से वो सिकी का डिजाइन चुराएगी और उसको नीचा दिखाने की कोशिश करेगी। तो दिखाया जाता है कि रात के टाइम ये ऑफिस में अपनी ही मिशन पे लगे हुए होते हैं। मिस्टर जी अपने असिस्टेंट के साथ गुजरते हैं तो वहां पर बहुत रोशनी की देखते हैं लकीर और वहां पर ही वो अपने असिस्टेंट से कहने लग जाते हैं कि कुछ ना कुछ तो यहाँ पर गड़बड़ है, तो इस चीज को रिकॉर्ड किया जाए। तो नेक्स्ट डे दिखाते हैं कि सिकी उस कंपटीशन में जाते हैं, वहां मॉडल भी बैठी होती है तो सब लोग इसको अजीब नजरों से देख रहे होते हैं। अब हान और यानी उसको कहने लगते हैं कि तुम्हारे इंसल्ट होने वाले, तुम यहाँ से चली जाना, लेकिन वो अपना डिजाइन लेकर वहां पर चली जाती है और जैसे अपने डिजाइन दिखाकर सब कुछ बताना लग रही होती है तो वो मॉडल थोड़ी देर बाद एतराज करके जी फैमिली की इंसल्ट करने लगती है कि मुझे नहीं पता था कि तुम लोग इस तरह से पैरालाइज्ड डिजाइन लेते हो। और वहां पर ही वो कहने लगती है ये डिजाइन ऑलरेडी मौजूद है, जिसे देखकर सिकी शॉक्ड हो जाती है कि मेरा डिजाइन किस तरह से लोग लीक कर सकते हैं। अब वहां पर ही सब लोग इसकी बुराई करने लग रहे होते हैं और थर्ड अंकल भी बातें सुना रहे होते हैं सिकी को कि तुम इस तरह से कैसे कर सकती हो, तुम्हारी वजह से जी फैमिली की कितनी इंसल्ट हो रही है। अब सब लोग इसे आर्ग्यूमेंट कर रहे होते हैं। हैन और यनली भी इस चीज में हिस्सा ले रहे होते हैं कि अचानक से मिस्टर जी आ जाते हैं। मिस्टर जी को भी सब लोग बहकाने लगते हैं और थर्ड अंकल भी। तो मिस्टर जी कहते हैं मुझे सिकी पे बिल्कुल ट्रस्ट है। तो फिर वहां पर ही वो उसको ले जाती है और कहती है कि ये तो मेरा डिजाइन था, ये कैसे हो सकता है। वहां पर ही वो सारी क्वालिटी और हर चीज बताने लगती है कि मेरे डिजाइन में ये सारी खासियत है। वहां पर ही बार बार यानी उसको टोकर कह रही होती है कि इससे प्रूफ नहीं होता। तो फिर वहां पर ही वो लोगो वगैरह सब कुछ दिखा रही होती है तो लोगों को उसका लोगो देख के थोड़ा ट्रस्ट हो रहा होता है, लेकिन वहां पर ही फिर भी वो कहती है कि कोई प्रूफ है तुम्हारे पास, ये तुम्हारा डिजाइन नहीं है। तो मिस्टर जी कहते हैं मेरे पास प्रूफ है। तो फिर वहां पर ही वो एक पर्सन को बुला लाते हैं जिसको यानी ने काम सौंपा होता है। तो मिस्टर जी कहते हैं तुम खुद कहोगे कि मैं कहूँ, तो वो इल्जाम यानी पे लगा लेता है, लेकिन यानी मुकर जाती है। तो फिर वहां पर ही मिस्टर जी कहते हैं हमारे पास सारे सबूत है। तो वो इन लोगों की कॉल रिकॉर्ड जो लीक करवाई होती है वो सुना देते हैं, जिसे देखकर सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं और यानी को बुरा भला कहने लगते हैं। वहां पर ही यानी को नाटक करके हान थप्पड़ भी लगाता है और मिस्टर जी को कहता है प्लीज इसको कुछ मत कहो, ये प्रेग्नेंट है। तो वो उसको कहता है कि ये प्रेग्नेंट है तो तुम लोग घर जाओ, इसकी केयर करो। तो वो लोग वहां से चले जाते हैं। अब वो मॉडल बहुत ज्यादा इंप्रेस होती है सिकी से और उसको सॉरी भी करती है कि मुझे देखो तुम पर ट्रस्ट कर लेना चाहिए था, तुम तो बहुत अच्छी डिजाइनर हो, आइंदा भी मैं तुम्हारे पे ट्रस्ट करूंगी और तुम्हारे साथ काम करने के लिए मैं तैयार हूँ। तो वहां पर ही सिकी की जीत हो जाती है। वहां पर ही वो थर्ड अंकल के पास जाती है, जान के उनको टॉन्ट करती है। तो थर्ड अंकल वहां से जाने लगते हैं और वो मिस्टर जी और सिकी को एक साथ देखकर जेलस होने लगते हैं और इनको फिर से तबाह करने की प्लानिंग करते हैं। सीन शिफ्ट होता दिखाया जाता है कि सिकी कार में मिस्टर जी के साथ होती है। वहां पर ही वो उसके प्रोजेक्ट को लेकर बहुत तारीफ करते हैं। तो सिकी उनको सीड्यूसिंग में कहती है कि तुम्हें पता नहीं है कि मैं कितनी ज्यादा काबिल हूँ, मुझ में और कितने ज्यादा गुण है।
तो वो उसके करीब होकर कहते हैं इसका मतलब तुम्हें तो आजमाना चाहिए। वहाँ वो थोड़ा शर्माने लगती है और मन में सोचती है कितना ज्यादा हैंडसम है। तो वहाँ पर ही वो उसको कार्ड देकर कहता है कि ये तुम्हारी मेहनत की कमाई के पैसे, जिसे देखकर वो बहुत खुश होती है और मिस्टर जी भी उसकी खुशी को देखकर बहुत खुश होने लगते हैं। दूसरी तरफ से दिखाते हैं कि हान की मॉम यानी को टॉर्चर करने लगती है कि तुम्हारा ये प्लान भी फ्लॉप किया। वहीं वो अपनी मॉम को साइड लेने लग रहा होता है यानी की, तो यानी उनको यकीन दिलाती है सब कुछ हमारे नाम हो सकता है, मैंने चेकअप करवाया, मुझे बेबी बॉय बताए, इस तरह से जी फैमिली की प्रॉपर्टी हमारे हिस्से जा सकती है। तो वो लोग इस चीज को लेकर खुश होते होते और नेक्स्ट डे जी फैमिली आपस में यही डिस्कस कर रहे होते हैं और थर्ड अंकल भी साथ दे रहे होते हैं एंड फैमिली का। वहां पर ये लोग कह रहे होते हैं कि इसको बेबी बॉय बताए, तो ग्रैंडमा को हिस्से की बात कर रहे होते हैं। वहां दिखाते हैं कि मिस्टर जी और सिकी भी आ जाते हैं, वो इनकी ये सारी प्लानिंग सुन लेते हैं। जैसे ही वो अंदर जाते हैं तो थर्ड अंकल उनको सुनाने लगते हैं कि इसको बेबी बॉय बताया तो इस लिहाज से प्रॉपर्टी बचती है, हर चीज तुम्हारे नाम पर नहीं जा सकती। तो इस चीज को लेकर इनकी आर्ग्यूमेंट चलती है। वहां पर ही दिखाते हैं कि मिस्टर जी के बंदे आते हैं और आकर सारे तरतूब इनके थर्ड अंकल के बता देते हैं और उनको वहां से अरेस्ट करवा कर ले जाते हैं। तो फिर वहां पर ही फिर से इनकी फैमिली टॉन्ट चल जाता है। तो यानी वगैरह कहने लगते हैं कि फिर भी प्रॉपर्टी तो हमारे नाम हो सकती है, अब हमें बेबी बॉय जो बताया है। तो वहां पर ही सिकी कहती है क्या वाकई ये बेबी तुम्हारा हान से ही है। तो वहां पर ही यानी उससे लड़ने लग रही होती है, इनकी आर्ग्यूमेंट चल जाती है। तो वहां पर ही सिकी कहने लगती है मेरे पास प्रूव है कि ये बच्चा हान का नहीं है, जिसे सुनकर वो डर जाती है और हान भी लड़ने लगता है यानी से तुम कैसे कर सकते हो। और उसकी मॉम भी उसको मारने लग जाती है कि तुमने हमें धोखा क्यों दिया। वहां पर ही यानी को गुस्सा आता है, वह सिकी को मारने जा रही होती है, सिकी उसको धक्का देती है, वो गिर जाती है और वहां पर ही दिखाते हैं उसकी तबीयत खराब हो जाती है, यानी उसका अबॉर्शन हो जाता है। अब इसको हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। वहां पर ही दिखाते हैं कि यानी के पास सिकी बैठी होती है, यानी को जैसे होश आता है वो फिर से आर्ग्यूमेंट करने लगती है सिकी को। तो सिकी उसको साफ सुनाने लगती है जो कुछ तुमने किया था तुम्हारे साथ देखो वैसा ही बुरा हुआ है, तो तुम इस तरह से नहीं कह सकती हो। वहां पर ही फिर वो उससे सबूत मांगने की कोशिश करती है। तो सिकी उसको कह देती है मैंने तो तुझे झूठ बोला था, मेरे पास कोई सबूत नहीं। वो चली जाती है। वहां पर ही बहुत ज्यादा यानी को गुस्सा आता है कि सब कुछ इसकी वजह से हुआ है। अब हान को थोड़ा गुस्सा भी तो होता है कि इन लोगों की वजह से सब कुछ मेरा चला गया। तो अपनी मॉम के साथ प्लानिंग कर रहा होता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए। तो उसकी मॉम उसको यही बताती है कि मैं तुम्हें यही कहूंगी कि तुम थोड़ा सा सिकी को पटाने की कोशिश करो, वो लड़की तुम्हारी बातों में शायद आ जाए, फिर भी सब कुछ हमारा हो सकता है। अब इधर से दिखाते हैं कि ग्रैंड माँ सिकी से बहुत इंप्रेस हो रही होती है और उसको कहती है कि हम कुछ एंगेजमेंट पार्टी अरेंज करते हैं। तो वो कहती है ग्रैंड माँ ये कुछ ज्यादा जल्दी नहीं है। तो वहां पर ही मिस्टर जी भी बोल रहे होते हैं, लेकिन ग्रैंड माँ उन दोनों को कह देते कि नहीं तुम दोनों एक साथ रहते तो हो, तुम लोगों की एंगेजमेंट हो जाए, मुझे इससे खुशी होगी। अब ये लोग रूम में होते हैं। वहां पर ही वो यही बात डिस्कस कर रही होती है कि ग्रैंडमा का दिल तोड़ना अच्छा नहीं लग रहा, अब हम क्या करें। तो फिर वो उसको कहता है कि हम उनका दिल नहीं तोड़ते हैं, जैसा चेहरा सब कुछ चलने देते हैं। तो वो शर्माने लगती है कि नहीं नहीं फिलहाल इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन ग्रैंडमा बहुत ज्यादा अच्छी है। तभी फिर वो उसको कहता है कि चलो ठीक है इसके बारे में कुछ सोचते हैं, लेकिन कल बहुत ज्यादा हमें काम करना है, चलो अब टाइम से सो जाते हैं। सीन शिफ्ट होता दिखाया जाता है कि हान मिस्टर जी के घर जाता है सिकी से मिलने के लिए, उसको पटाना चाह रहा होता है। तो वहां पर ही मेट बता देती है वो लोग घर पर नहीं है। और दूसरी तरफ से दिखाते हैं कि मिस्टर जी सिकी के साथ एक प्रोजेक्ट को डिस्कस करने के लिए जाते हैं। वहां पर ही दिखाते हैं सिकी जैसी जाती है तो दोस्त की फ्रेंड्स होती है जो देखकर जेलस होती है सिकी को, और मिस्टर जी और इन दोनों के खिलाफ बातें करेगी कि उस मिस्टर जी के बेड तक कैसे गई और इस तरह की बातें करी थी। पीछे से मिस्टर जी सुन लेते हैं और उनके फादर को धमकाने लगते हैं कि इसको तो फिर प्रोजेक्ट हमें नहीं देना चाहिए। तो उनके फादर कहते हैं नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, वो अपनी बेटी को डांटने लगे तुम लोग ऐसा नहीं कर सकते। तो उसकी बेटी सिकी से बदला लेने के लिए मन बना लेती है। तो दिखाया जाता है कि जैसे ही घर में हान होता है वो मिस्टर जी के रूम तक चला जाता है और वो इन लोगों की चीजों की फोलाफाली करता है। तो इनको इनके खिलाफ कॉन्ट्रैक्ट पेपर मिल जाता है जिसमें इन दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट में नो किसिंग नो हग और ये चीजें लिखी होती है कि ग्रैंडमा के आगे हम प्रिटेंड करेंगे। तो दिखाते हैं कि वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर लेके जाकर ग्रैंडमा को दिखा देते हैं और सारी हकीकत बता देता है कि ये आप लोगों के आगे प्रिटेंड कर रहे थे, ये लोग फेक कपल बन के रह रहे हैं। वहां पर ही दिखाते हैं कि मिस्टर जी और सिकी जैसी घर आते हैं तो ग्रैंडमा इनसे क्वेश्चनिंग करने लग जाती है कि ये सब कुछ क्या है, तुम लोग मेरे आगे नाटक करने के लिए तुम लोगों ने ये सब कुछ कैसे लिखा हुआ है। अब ये लोग पकड़े जा रहे होते हैं तो वहां पर ही सिकी समझाने की कोशिश करती है ऐसा नहीं है और झूठ बोलने लग जाती है कि उस दिन मैं इससे नाराज थी तो मैंने इसे कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन करवाए थे, वरना ऐसा नहीं इसने मुझे नेकलेस गिफ्ट करना था इसने नहीं किया। लेकिन वहां पर ही हान बहकाया जा रहा होता है ग्रैंडमा को। तो ग्रैंडमा कहती है कि हाँ मुझे अब यकीन नहीं आ रहा है। तो वहां पर ही मिस्टर जी को यही ट्रिक सही लगता है, वो सिकी को अपने करीब करते हैं, हीरो अंदाज में उसको अपने पास करते हैं और वहां पर ही सबके सामने किस करने लग जाते हैं। वहां पर ही सिकी से भी नहीं रहा जाता, वो भी इसको किस बैक करती है और वहां पर ग्रैंडमा बहुत ज्यादा खुश होने लगती है। और वहां पर ही फिर भी ये नाटक के बारे में कह रहा होता है तो मिस्टर जी कहते हैं कि हाँ तुम्हें कोई और काम नहीं है, तुम जाके अपना काम बिजनेस संभालो। तो वो वहां से चला जाता है और सिकी ग्रैंडमा को एक्सप्लेनेशन देना चाह रही होती है, लेकिन वो उसको कहती है कि मैंने तुम लोगों के लिए कावा रेडी किया है, तुम उसको पीकर सो जाना, रेस्ट करो, मुझे तुम लोगों पे ट्रस्ट है। तो दिखाते हैं कि जैसे ही अंदर जाती है वहां पर ही दिखाते हैं कि बहुत ज्यादा हॉट हो रही होती है, कावा पीने की वजह से इसको गर्मी लग रही होती है। वहां पर ये वेट भी कर रही होती है मिस्टर जी का। मिस्टर जी जैसे ही आते हैं तो वहां पर ही वो उसको कहती है मुझे गर्मी लग रही है, वो उसको चेक भी करते हैं, लेकिन वहां पर ही वो उसको सीड्यूस करने लग जाती है और उसको किसिंग वगैरह नेक पे कर रही होती है। वहां पर ही मिस्टर जी देख लेते हैं कि कावा पिया पड़ा हुआ है, जिसे देखकर उनको डाउट हो जाता है।
तो दिखाते हैं वो उसको बेड की तरफ पुश करते हैं। वहां पर इसी की थोड़ी आवाज निकलती है और बाहर से ग्रैंडमा ये आवाजें सुनकर बहुत इंजॉय करती हैं और वहां पर ही वो मेट को कहने लगती है लोग दिन रात मेरे सामने नाटक करते थे, आज देखो मैंने कितना अच्छा किया, अब मुझे ग्रैंडसन मिल के रहेगा। तो ये सारी बातें मिस्टर जी अंदर से सुन रहा होता है। जैसे ही ग्रैंडमा चले जाते हैं तो दिखाते हैं बेड पर इसने सिक्की को बांध के बिठाया होता है, तो उसका मुंह छुड़वाता है। तो फिर वहां पर ही वो चिल्लाने लगती है, फिर से उसके मुंह में कपड़ा डाल देता है और उसको कहता है कि अच्छे से बिहेव करो। सीन शिफ्ट होता है, दिखाया जाता है कि मिस्टर जी और सिकी बहुत ज्यादा हंसते खेलते हुए अपनी जॉब पर जा रहे होते हैं। वहां पर दिखाता है एक न्यू कैरेक्टर लीजा, जो कि मिस्टर जी की पार्टनर की बेटी होती है और वो उनको पसंद करती होती है, वो इनको देखकर जेलस होती है। तो दिखाते हैं जैसे ही लोग बार में जाते हैं तो लीजा इनसे मिलती है, तो मिस्टर जी कहते हैं तुम वापस आ चुके हो। वहां पर ही वो सिकी को इंट्रोड्यूस करवाती है कि मेरी गर्लफ्रेंड है, जिसे देखकर वो जेलस होने लगती है। अब इन दोनों को हंसता खेलता देखकर वो जेलस हो रही होती है और वहां पर ही वही लड़की जिसने पहले भी सिकी को बुली किया होता है वो लीजा की फ्रेंड होती है। वहां पर ही वो बताने लगती है कि मिस्टर जी इसको बहुत पसंद करते हैं और एंगेजमेंट में इसका साथ भी दिया था। तो फिर वहां पर ही वो उसको एक प्लान बताती है। तो दिखाते हैं कि वही फ्रेंड जाकर सॉरी करने लगती है सिक्की को कि कल मैंने तुमसे ज्यादा बदतमीजी कर ली थी और बातों बातों में जानकर उसके ऊपर ड्रिंक गिरा देती है। तो कहती है इट्स ओके। तो वहां पर ही वो अपनी ड्रिंक साफ करने के लिए वॉशरूम में जाते थे। तो दिखाते लीजा चली जाती है और जाकर सिक्की को बहकाने लग जाती है कि तुम मिस्टर जी की लाइफ से चली जाओ और उसको चेक पकड़ाती है कि तुम उसको छोड़ दो, मैं उससे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। तो वो चेक फाड़कर उसकी बहुत ज्यादा इंसल्ट करती है और उसकी बातों में नहीं आती, वो चली जाती है। वहां पर ही लीजा को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, तो वो उसको बदला लेने के बारे में सोच लेती है। तो दिखाते हैं कि लीजा जाती है हान के पास और वहां पर ही जाकर उसको ऑफर करती है कि तुम मेरे साथ मिल जाओ, हम लोग मिलकर सिकी का बुरा हाल करेंगे। तो वो उसके बहकावे में आ जाता है। तो दिखाते सिकी काम से जा रही होती है, तो हान जाता है और उसको दोबारा से पटाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो उसकी बातों में नहीं आ रही होती और उसको अपने से दूर कर रही होती है। तो वहां पर ही वो नाटक करने लगता है, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, प्लीज तो मेरी हेल्प करो। तो वो कहता है कि मैं क्या करूं। तो वहां पर ही वो उसकी हेल्प करने जा रही होती है। तो वहां पर ही हान फिर से उसको जोर से हक करके पकड़ लेता है। वो उसको छुड़वा भी रही होती है, तो पीछे से लीजा की फोटोज ले लेती है ताकि वो मीडिया में दिखा सके कि ये कितनी गलत लड़की है। तो वहां पर ही वो उसको धक्का देकर कहती है मुझे पता था तुम कभी भी नहीं सुधर सकते, तुम यहाँ से दफा हो जाओ। तो जैसे ही वो ऑफिस जाती है तो दिखाते हैं कि मिस्टर जी वही येलो वाली पेंट लड़की को ढूंढ रहे होते हैं, जिसको 18 साल से ढूंढ रहे होते हैं और अपने असिस्टेंट से ये डिस्कस कर रहे थे, वो अब तक नहीं मिली। और फ्लैशबैक में दिखाया जा रहा होता है कि जब ये छोटे होते हैं तो कुछ लोग इनके पीछे भाग रहे होते हैं, इसको ढूंढ रहे होते हैं। तो एक लड़की होती है जो आकर इसको प्रोटेक्ट करती है और इसको कहती है मैं हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करती रहूंगी। तो वहां पर ही वो अपने असिस्टेंट को कहता है वो अब तक मुझे नहीं मिली। तो दिखाते हैं कि ये सब कुछ छुपकर देख रही होती है सिकी। वहां से ही मिस्टर जी का असिस्टेंट गुजरता है और वो सिकी को कहता है आप यहाँ पर। तो फिर वो उसको कहने लग जाती है कि ये किसको ढूंढ रहा है। तो उसको कहते हैं कि 18 साल हो गए वो इस लड़की को ढूंढ रहे हैं। तो कहती है येलो पेंट वाली लड़की को। तो उसको कहते हैं हाँ। तभी वो कहते हैं लेकिन अब तक वो उसको नहीं मिली। तो वहां पर ही वो मन में सोचने लगती है कि इसका मतलब है कि ये उसी लड़की को पसंद करते हैं, मेरे साथ जस्ट टाइम पास हो रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। तो वो वहां से चली जाती है। सीन शिफ्ट होता है, दिखाया जाता है कि मिस्टर जी जैसे ही घर आते हैं तो वो ग्रैंडमा से पूछते हैं कि सिकी कहाँ है। तो वो कहती है कि वो तुम्हारे साथ ऑफिस गई थी, अभी तक वो नहीं आई, तुम बदमाश ने उसको जरूर कुछ कहा होगा। तो वो कहता है ऐसा नहीं, मैं उसको ढूंढने के लिए जाता हूँ। तो वो जैसे ही जाता है तो दिखाते हैं कि सिकी उसको कुछ डॉक्यूमेंट्स देती है और उसका मूड ऑफ होता है और फिर वहां पर ही वो उसको मूड देकर समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ है। वो उसके पास भी आता है तो उसको कहती है कि हम दोनों का रिलेशनशिप कॉन्ट्रेक्चुअल है, तो हम दोनों को सिर्फ डिस्टेंस में रखना चाहिए। तो वो उससे पूछना चाह रहा था कि अचानक उसका असिस्टेंट आके कहने लगता है कि सिकी के खिलाफ कुछ न्यूज छप रही है कि उसका और फिर से हान का अफेयर चल रहा है। अब वो ये न्यूज वगैरह देखकर समझ जाती है कि इन सबके पीछे लीजा ही हो सकती है या हान ही हो सकता है। तो फिर वहां पर ही दिखाते हैं कि अचानक से लीजा आ जाती है और आकर फिर से मिस्टर जी को सीड्यूस करने के चक्कर में होती है और सिकी के खिलाफ बहका रही होती है। लेकिन मिस्टर जी उसको साफ बता देते हैं कि मैं तुम्हें इंटरेस्टेड नहीं हूँ और अगर मुझे किसी से एंगेजमेंट करना वो जस्ट सिकी है। तो सिकी उसको देखने लग जाती है, यानी कि वो लीजा को साफ जवाब देता है। तो वो वहां से चली जाती है। तो वो पूछने लग जाती है मिस्टर जी से कि वाकई तुम मुझसे एंगेजमेंट करना चाहते हो। तो फिर वो उसको कहता है कि ऑफ कोर्स मैं तुमसे एंगेजमेंट करना चाहता हूँ। तो वो उसको कहती है ये किस तरह से हो गया। तो फिर वहां पर ही वो उसको बताने लगता है कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। तो वो हैरानगी से देखती है कि अचानक दिखाते कि फिर असिस्टेंट के बाद हान आ जाता है और आकर फिर से कहने लगता है इन सबके पीछे मैं नहीं था। लेकिन वहां पर ही सिकी और मिस्टर जी समझ जाते कि इन सबके पीछे यही था और वो दोनों इनको साफ कहते हैं कि तुम्हें सजा तो मिल के रहेगी, हम तुम्हारी बातों में आने वाले नहीं। तो वो वहां से चले जाते हैं। अब दिखाते हैं कि मिस्टर जी सिकी के साथ रोमांटिक पल इंजॉय कर रहे होते हैं और उससे पूछते हैं कि मुझे ये बताओ कि तुम्हारा मूड इतना ज्यादा ऑफ क्यों था। तो उसको कहती है ऑफ कोर्स तुम किसी और लड़की को जो ढूंढ रहे हो, इसी वजह से मैंने कहा मैं साइड पर हो जाऊँ। तो उसको कहते हैं इसका मतलब तुम जेलस हो रहे हो। तो उसको कहती है जेलस की क्या बात है। फिर वो उसको साफ बताने लगता है कि उस लड़की ने मेरी बहुत हेल्प की थी, तो मैं जस्ट उसका पे बैक करना चाहता हूँ, इसीलिए मैं उसको ढूंढ रहा हूँ, वरना ऐसी बात नहीं है। तो फिर वो उसको कहती है कि मिले हुए कुछ दिन हो गए, तुम्हें मुझसे प्यार भी हो। फिर वो उसको कहता है कि ऑफ कोर्स जब तुम पहली बार मुझसे मिली मुझे लगा कि तुम्हारा कोई ना कोई मकसद होगा, लेकिन बाकी तुम बहुत अच्छी हो, दिल की भी साफ लड़की हो, मेरी ग्रैंडमा को भी पसंद आ गई हो, इसलिए तुम मुझे पसंद हो, क्या हम आगे बढ़ सकते हैं। उसके करीब हो रहा है तो ये मन में सोचने लगते हैं कि इतना जल्दी नहीं, थोड़ा और आजमाना चाहिए। तो वो उसको रोक देती है और बहाना करती है कि मैं थोड़ा बिजी हूँ, तो फिलहाल तो हम ये काम नहीं कर सकते। तो वो बहाना करके वहां से चली जाती है।
अब दिखाते हैं कि लीजा फिर भी हार नहीं मान रही होती। वो फिर से हान के पास जाती है और उसको बहकाने की कोशिश कर रही होती। तो उसको कहता है तुम्हें नहीं पता है कि सिकी के पीछे किसका हाथ है, मिस्टर जी का हाथ है। वो इतना आसानी से हमें हार नहीं मानने देंगे। लेकिन वो उसको बहकाने लग जाती है तो वो उसके बहकामे आ जाता है। तो दिखाते हैं सिकी अपना काम कर रही होती है, हान जाता है और वहां पर ही वो उसको कहती है तुम यहाँ पर क्यों आए हो। तो उससे पहले आर्गुमेंट करता है और उसको अपनी सारी जेलसी जताता है और उसको कहता है कि तुम इतनी मर्द बनने की जो कोशिश कर रही हो ना, आज मैं तुम्हें अपनी मर्दानगी दिखाता हूँ। अब वो उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा होता है। सिकी उससे बच भी रही होती है और जोर जोर से चिल्ला रही होती है, लेकिन वो उस पे और फोर्सफुली कुछ ताकत दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि अचानक मिस्टर जी आ जाते हैं और आकर प्रोटेक्ट करते सिकी को। और वहां पर ही वो हान को मारने लगते हैं और वहां पर ही वो डर जाता है और वो सॉरी करने लगता है। लेकिन वो उसको धमका देते कि देखो मैं तुम्हारे साथ करता क्या हूँ, और प्रोटेक्ट करके वो लेकर चले जाते हैं सिकी को। अब दिखाते हैं कि हान जाकर फिर से लीजा को कहता है कि मैं क्या करूं, मैं दोबारा से हार मान चुका हूं, जब कुछ हो ही नहीं रहा तो मैं क्या करूं। तो फिर वहां पर ही वो उसको कहती है कि कुछ ना कुछ ट्रिक आजमाना होगा, हमें सिकी को और सताने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो वहां पर ही हान को याद आता है कि इसकी ग्रैंड मदर सिकी के साथ अच्छी नहीं थी और इसकी स्टेप मॉम भी इसके साथ अच्छी नहीं थी। तो उनका सहारा लेने की कोशिश करता है। तो दिखाते हैं कि जैसे ही मिस्टर जी सिकी के साथ जा रहे थे तो मीडिया वाले उनसे कुछ नहीं करने लग जाते हैं कि क्या इसका हान के साथ अफेयर चल रहा है, और तरह तरह की बातें कर रहे थे। लेकिन मिस्टर जी वहां पर ही सबको अनाउंस कर देते हैं कि एक आध दिन में मैं वैसे भी सिकी के साथ इंगेजमेंट करने जा रहा हूँ, सबके र्यूमर्स वैसे ही खत्म हो जाएंगे। और वहां पर ही वो सिकी को प्रोटेक्ट करके चले जाते हैं। तो दिखाते हैं कि सिकी की ग्रैंड मदर ये सारी न्यूज़ देख लेती हैं और वैसे भी वो जेलस होती है अपनी ग्रैंडसन से। तो वहां पर ही वो ये कहती हैं कि ये इसकी इतनी जरूरत कि इसने मुझे बताना गवारा नहीं किया कि ये इंगेजमेंट करे, देखो मैं इसके साथ करती क्या हूँ। अब दिखाते हैं कि ग्रैंड मदर वगैरह सब सिकी के साथ बातें कर रहे होते हैं और इनकी इंगेजमेंट को लेकर प्लानिंग कर रहे होते हैं। वहां पर ही दिखाते हैं अचानक मेड आकर बताने लगती है कि आपका कोई बाहर वेट कर रहा है। तो सिकी जैसे ही बाहर जाती है तो दिखाते हैं कि इसकी ग्रैंड मदर वहां पर होती हैं और वो आकर इससे फिर से बहसबाजी और लड़ाई कर रही होती हैं। तो वहां पर ही वो कहती है कि आप तो मुझसे नफरत करती थी और आपने मेरी मॉम के साथ भी अच्छा नहीं किया था, तो मैं आपको क्यों बताती। वहां पर इन दोनों की इस तरह की आर्गुमेंट चलती है और इसकी ग्रैंड मदर अच्छी नहीं होती। तो सिकी अपनी मेड को साफ कह देती है कि मुझसे मिलने के लिए कोई भी वहां से आएगा तो आपने उनको गेट के अंदर बिल्कुल भी नहीं आने देना। तो वो बुरा भला कहकर अंदर चली जाती है। और दिखाते हैं कि अब यानली भी हार नहीं मान रही होती। उसको जैसे ही पता लगता है कि सिकी एंगेजमेंट करने जा रही मिस्टर जी के साथ तो वो उसके ड्रेस को आकर पूरा फाड़ देती है और ख़राब करके वहाँ से ही चली जाती है। तो जैसे ही सिकी आती है मिस्टर जी को अपना ड्रेस दिखाने जा रही होती है तो वो देखती है कि उसकी ड्रेस की हालत तो ख़राब हो चुकी है, जिसे देखकर वो परेशान होती है। वहाँ पर ही वो नीडल सीजर्स वगैरह का मिस्टर जी से पूछती है तो कहते हैं वो मौजूद है। तो वो कहती है चलो कुछ मैं करती हूँ। सीन शिफ्ट होता है, दिखाया जाता है कि मिस्टर जी और सिकी की एंगेजमेंट पार्टी स्टार्ट हो जाती है। अब इनको आने में लेट हो रहा होता है तो सब लोग कह रहे होते हैं कि इतना लेट ये लोग क्यों कर रहे हैं। तो दिखाते हैं वहां पर ही सिकी और मिस्टर जी आ जाते हैं, दोनों बहुत सुंदर नजर आ रहे होते हैं। जैसे ही लोग आते हैं लीजा का मूड ऑफ हो जाता है। वहां पर ही दिखाते हैं कि जैसे ही ये लोग स्टेज पर जाते हैं तो ग्रैंड मदर आ जाती हैं सिकी की और बुरा भला इसको कहने लग जाती हैं और आकर इसके करैक्टर के खिलाफ खूब गंदी गंदी बातें कर रही होती है। वहां पर ही लीजा भी ज्वाइन कर लेती है ग्रैंड मदर को और जान के पूछने चाह रही होती है कि क्या वाकई ऐसी थी बचपन में। तो वहां पर ही ये लोग इस पर गंदगी डाले जा रहे होते हैं और सिकी उनको मुंह तोड़ जवाब दे रही होती है। वहां पर ही वो अपनी ग्रैंड मदर की सारी करतूतें बता देती थी, किस तरह आपने मुझे भी पॉइजन देने की कोशिश की और मेरी मॉम को भी, और आप हमसे कितना नफरत करती थी। लेकिन ग्रैंड मदर इनकार कर जा रही होती है। तो वहां पर ही सिकी उसको धमका देती है कि मैं आपको जेल करवा सकती हूँ, हमारे पास काफी प्रूफ भी है। वो दिखाना भी चाह रही थी लेकिन ग्रैंड मदर कहती है अच्छा तो तुम मेरे से ऐसे बिहेव करोगी, जेल भी जाओगी। वहां पर ही वो गिर जाती है और मिस्टर जी भी सिकी को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं और कहते हैं कि इस बुरी औरत को बाहर लेकर जाइए, यहाँ पर तमाशा करेगा। उसके जाने के बाद अचानक दिखाते कि येनली आ जाती है, वो भी सिकी पे हमला करने जा रही होती है। लेकिन वहां पर ही मिस्टर जी प्रोटेक्ट करते हैं सिकी को और येनली फिर से इसको अपनी जेलसी जता रही होती है और सिकी उसको समझाने की भी कोशिश करती है, मैं हमेशा तुम्हें बहनों की तरह ट्रीट करते आए तो मुझसे इतनी नफरत क्यों करती है। लेकिन वो साफ कहती कि हर अच्छी चीज़ तुम्हारे हिस्से में चली जाती, इसलिए मुझे ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती। इनकी काफ़ी देर तक यही आर्गुमेंट चलती तो मिस्टर जी येनली को भी उस इंगेजमेंट पार्टी से निकलने का कहते हैं और कुछ देर बाद वहां सबको अनाउंस करते हैं कि आज पार्टी में बहुत सी चीजें हो रही है, लेकिन मैं तुम लोगों को बताना चाहता हूँ कि अब सही से पार्टी स्टार्ट हो रही है। वहां पर ही वो अपने प्यार का इजहार भी करते हैं सिकी को और कहते हैं कि मैं इसको हमेशा के लिए अपना जीवन साथी बनाना चाहता हूँ। और वहां पर ये लोग थोड़ा रोमांटिक होने लग रहे होते हैं। अचानक दिखाते हैं कि इनका असिस्टेंट आकर बता देता है कि पीछे वेयरबर्स आउट में आग लग गई है और फैक्ट्री को थोड़ा नुकसान हुआ है, जिसकी वजह से लोग शॉक होकर वहां भाग जाते हैं और वहां पर ही लीजा खड़ी होती है और मन में मुस्कुराने लगती है कि मैं तुम लोगों की एंगेजमेंट कामयाब नहीं होने दूंगी। अब दिखाते हैं कि मिस्टर जी अपने असिस्टेंट से सारी मालूमात लेते तो वो कहता है अब तक सही से पता नहीं लगा और वहां पर ही सिकी भी परेशान खड़ी होती है। तो मिस्टर जी उसको यकीन दिलाते हैं कि सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगा। तो फिर वहां पर ही वो कहती है आज एक के बाद कुछ ना कुछ होता चले जा रहा था और मुझे यकीन है कि इसके पीछे कोई ना कोई जरूर होगा। तो फिर वो उसको कहते हैं कि ये तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं सब कुछ इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ और जल्दी सब कुछ पता चल जाएगा। तो वहां पर ही वो उसकी तारीफ करके कहती है कि हाँ मुझे तुम पर यकीन है कि तुम सब कुछ आराम से पता कर लोगे। वहीं वो थोड़ा रोमांटिक होकर नॉटी होने लगता है तो वो उसको रोक देती है।
सीन शिफ्ट होता है, दिखाया जाता है कि सीके और मिस्टर जी एक क्लाइंट से मिलते हैं और उनको काफी वो ड्रेसेस दिखाते हैं जिसको देखकर वो थोड़ा इंप्रेस हो रहा होता है। तो वहां पर ही दिखाते हैं अचानक से लीजा आ जाती है और आकर उस क्लाइंट को बहकाने लगती है कि इनकी फैक्ट्री में आग लग गई थी और ये किस तरह से आपको प्रोडक्ट दे सकते हैं, ये आपके साथ धोखा भी कर सकते हैं, आप उसको देख लो। तो वहां पर ही वो बंदा इनकी बातों में थोड़ा आ रहा होता है, लेकिन वहां पर इसी की मुंह तोड़ जवाब दे रही होती है और मिस्टर जी भी उसको कह रहे होते हैं कि आप उस प्रोडक्ट को अच्छे से देख सकते हो। तो वो पर्सन अपने बंदों को जाकर कहते हैं कि चेक करके आओ। तो वो जैसे ही चेक करके आते हैं तो कहते हैं प्रोडक्ट तो बिल्कुल ठीक है। तो फिर वहां पर ही वो मिस्टर जी और सीकी के साथ आइंदा कोलैबोरेशन करने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो फिर वहां पर ये लोग बाय करके जाने लगते हैं तो सीकी रोकती है और लीजा को कहने लग जाती है कि हमें ये पता चल गया कि इन सबके पीछे तुम थी और तुम जिस तरह से बहकाने आई थी, अब तो सब कुछ प्रूफ मिल ही जाता है। लेकिन वहां पर ही वो कहती है ऐसा नहीं, और मिस्टर जी को कहने लगती है कि तुम इसकी बातों में मत आना, ये झूठ कह रही है। लेकिन वो लोग उसको कहने लगते हैं कि हमें सब कुछ पता है और इसका एविडेंस इसके सामने दिखा देते हैं। और वहां पर मिस्टर जी उसको खूब सुनाते हैं कि मैं तुम्हें बचपन का दोस्त समझता था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम इस तरह से भी करोगी। अगर तुम्हें मेरी परवाह होती तो तुम ऐसी हरगिज़ बिल्कुल ना करती। वहां पर ये लोग पुलिस को बुलवाते हैं और लीजा को अरेस्ट करवाकर वहां से भिजवा देते हैं। अब गाड़ी में बहुत ज़्यादा सीकी हैप्पी हो रही होती है और वहाँ पर ही वो कहती है कि मुझे नहीं पता था कि इतना सब कुछ आसानी से हो जाएगा। तो मिस्टर जी उसको कहते हैं मैंने तुम्हें कहा था ना तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट होना चाहिए। तो वो कहती है हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। वहीं मिस्टर जी थोड़ा नॉटी होने लगते हैं और वहीं सीकी को जोर से किस करते हैं। तो वो कहती है आराम से, हम कार में बैठे हैं। सीन शिफ्ट होता है, दिखाया जाता है कि हैन अपनी मॉम के पास जाते हैं और कहने लगता है कि जी फैमिली में मेरा कोई हिस्सा नहीं बचता, मैं क्या करूं, हर जगह से मैं बर्बाद हो गया हूं। तो वो अपनी मॉम से सजेशंस ले रहा होता है। तो उसकी मॉम उसको कहने लग जाती है कि ऑफ कोर्स अब एक ही रास्ता बचा है, हमें ग्रैंड माँ के सामने जाकर नाटक करनी होगी। तो दिखाती है ये दोनों माँ बेटे ग्रैंड माँ के पास जाते हैं। वहां पर यहाँ जाके बहुत ज्यादा नाटक करता है और ग्रैंड माँ से सॉरी करा होता है कि मैंने जो मिस्टेक की है मैं उसको मारने के लिए तैयार हूँ, प्लीज मुझे एक और मौका दिया जाए। लेकिन वहां पर एक ग्रैंडमा उसकी सारी चाल समझ जाती है और उसको साथ कहती है कि तुम मिस्टर जी से भी माफी मांगोगे तो तुम्हें माफी नहीं मिलेगी। वो इग्नोर करके जाने लगती है। ये पीछे जा भी रहा था तो उसकी मॉम इसको रोकती है कि नहीं छोड़ दो। और वहां पर ही बातों बातों में इसको क्लू दे देती है कि अब हमने इनके साथ अच्छा करने की कोशिश की है, लेकिन अच्छा यही रहेगा कि इसको बीच रास्ते से हटा दें। यानी कि ग्रैंडमा को मारने की वो इसको इशारा देते। तो वो कहता है इसका मतलब आप ये बात कर रही हो। तो दिखाते हैं कि वो ग्रैंडमा प्लांट्स को पानी दे रही होती हैं और दूसरी तरफ से ये ग्रैंडमा के कावे में पॉइजन मिला रहा होता है। वहां से सीकी गुजरती इसको पॉइजन मिलाता हुआ देख लेती है। तो जैसे ही ग्रैंडमा के पास कावा लेकर जाता है, ग्रैंडमा कहती तुम अब तक यहाँ पर हो। फिर वो उसको कहने लगता है मैं मानता हूँ हमने बहुत गलती की, मेरी मॉम जा चुकी है, तो मैंने सोचा आप थक गई होंगी, आपको कावा पिला दूं। वो उनको कावा देता है। तो ग्रैंडमा उस कावे को जैसे पीने लग रही होती है, अचानक से सिकी और मिस्टर जी आ जाते हैं और सिकी आकर वो कावा लेते हैं और कहते हैं ग्रैंडमा बहुत लेट हो गया, आपको इसको नहीं पीना चाहिए वरना आपको नींद नहीं आएगी, जिसने बनाए वो खुद पी ले, वो भी थक गया होगा। वो उसको देने लगती है लेकिन हान नहीं ले रहा होता। तो वहां पर ये दोनों जबरदस्ती उसको दे भी रहे होते हैं। तो वो भागने की कोशिश करता है। तो ये लोग हान पर वो कावा गिराकर सारी हकीकत ग्रैंडमा को बता देते कि इसने पॉइजन मिलाया था। तो ग्रैंडमा कहने लगती है कि इसको यहाँ से निकाल फेंको, मैं इसको इस घर में अब बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो हान को वहां पर इंसल्ट करके ये लोग ले जाते हैं। इनके जाने के बाद दिखाते हैं कि फिर सिकी थैंक्स करती है मिस्टर जी का और वहां पर ही वो उसको कहने लगती है बातों बातों में कि मैं ये चाहती हूँ कि सारे मसले तो सॉर्ट आउट हो रहे हैं, बस अब मैं ये चाहती हूँ कि मेरे फैमिली के बारे में भी तुम कुछ इन्फॉर्मेशन लो कि मेरी फैमिली को किसने बैंकक्रप्ट किया था या क्या कुछ। तो वो उसको कहता है कि ठीक है मैं इसको जरूर पता करूंगा। तो दिखाया जाता है कि असिस्टेंट के थ्रू ये सारा मालूमात लेता है और मिस्टर जी का असिस्टेंट आकर उसको सारी बात बता देता है कि इनकी फैमिली किस तरह से बैंकक्रप्ट हुई थी और इनकी स्टेप मॉम किस तरह से इस पे जुल्म करती थी और ग्रैंड मदर का भी इनके साथ रिलेशन ठीक नहीं था और इनका एक भाई है जो कि नाजायज है, लेकिन इसके फादर को ये बात नहीं पता। अब वो ये सारी न्यूज दे देता और कहता है कि जिस लड़की को आप 18 साल से ढूंढ रहे थे वो सिकी ही है, जिसे सुनकर वो शॉक्ड हो जाता है और भागकर जाकर सिकी को बताता है कि तुम्हें पता है जिस लड़की को मैं ढूंढ रहा था वो मिल गई। तो वो कहती क्या? तो फिर वहां पर ही उसका दिल तो टूट जाता है कि पता नहीं इसको कौन लड़की मिल गई। वहीं वो कहती है कि आ तो तुम्हें खूब बन ठहर के जाना होगा, चलो मैं तुम्हारा खुद ड्रेस निकाल दूं। तो वो कहता है ठीक है। वो बहुत हैप्पी होता है, वो उसका ड्रेस निकाल रही होती है और पीछे से वो उसको अपनी सारी दिल की बात बता रहा होता है कि उस लड़की ने मेरी जान बचाई थी, तो मैं उसको कब से ढूंढ रहा था, बस मैं चाहता था एक बार वो मुझे मिले, मैं उसको रिपे बैक करूं। अब वो इस तरह की बातें कर रहा होता है और मन में यही सोच रही थी सिकी कि मैंने नहीं सोचा था कि ये इंसान मेरे साथ इतने टाइम से सब फ्रॉड करते आए, इसके दिल में तो सिर्फ वही लड़की थी, इसका मतलब मेरी कोई जगह नहीं थी। तभी फिर उसको कहते हैं कि क्या हुआ तुम इतनी खामोश क्यों, और वहां पर ही वो रो रही होती है। तो कहता तुम रो रही हो। फिर उसको बताने लगता है क्या तुम्हें नहीं पता है कि जिस लड़की को मैं ढूंढ रहा था वो तुम हो, तुमने मेरी जान बताई थी। जिसे सुनकर सिकी शॉक्ड होते क्या क्या तुम सच कह रहे हो। तो उसको कहते कि हाँ मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था, तुम्ही ने तो मेरी जान बचाई थी और फाइनली वो दिन आ गया है। तो वहां पर ये दोनों खुश हो रहे होते हैं। तो फिर वो उसको कहती है कि अच्छा इसका मतलब कि फिर तुम मेरा रिपे बैक क्या करोगे। कहता है वो तो मुझे पता है मुझे क्या करना है। वहीं वो रोमांटिक होने लगता है और इसको किसिंग वगैरह करने लगता है, वॉल की तरफ पुश भी करता है। तो ये दोनों थोड़ा रोमांटिक हो जाते हैं। वहां पर इसको बेड की तरफ पुश करता है और दोनों ये लोग रोमांटिक टाइम स्पेंड कर लेते हैं। सीन शिफ्ट होता है, दिखाते सुबह उठ के जैसे सीकी बाहर जाती है तो ग्रैंड मदर उसको देखकर मुस्कुराने लगती है और सीकी को बैक में पेन हो रहा था। वो मिस्टर जी को देखकर इल्जाम लगा रही थी कि तुम्हारी वजह से मुझे ये पेन हो रहा है। मिस्टर जी भी थोड़ा नॉटी हो रहे थे। वहां पर ग्रैंड माँ इन दोनों का प्यार देखकर और ज्यादा
पागल होने लग रही होती है और कहने लगती हैं कि मुझे बहुत ही जल्दी पोता या पोती चाहिए। तुम लोगों ने लगता है रात बहुत हार्ड वर्क किया है, इसलिए तुम लोगों को मैं और कहवा दे रही हूँ, ये लोग तुम लोग पियो। वो लोग इनकार भी कर रहे थे, लेकिन ग्रैंड माँ जानकर उनको दे रही थी कि नहीं, तुम लोगों को ये पीना होगा, नरिशमेंट के लिए ठीक है। अब वो इनको ये देखकर चली जाती। वहीं लोग आपस में बात कर रहे होते हैं तो मिस्टर जी उसको बताते हैं कि तुम्हारी फैमिली का मैंने बैकग्राउंड पता किया है। तुम्हारी स्टेप मॉम पर मुझे थोड़ा डाउट हो रहा है कि उसकी वजह से ही तुम्हारे फादर बैंकरप्ट हुए थे, और जो तुम्हारा भाई है वो नाजायज भाई है। तभी वो सुनकर थोड़ा हैरान हो जाती है। तभी फिर वो ये सारा फैमिली मैटर को उसको बता देता है, और उसके बाद थोड़ा नॉटी होकर कहता है तुम अपना कावा पी लो, ये तुम्हारे लिए, और वो उसको कहती है तुम्हारे लिए। इसके बाद दिखाते हैं कि ये लोग ग्रैंडमा से मिलने के लिए जाते हैं। ग्रैंडमा जैसे ही सिकी को देखती है तो ग्रैंडमा का मुंह बन जाता है और कहती है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। लेकिन सिकी भी उनको मुंह तोड़ जवाब देकर कहती है मैं अपने बदमाश भाई से और अपनी स्टेप मॉम से मिलने आई हूँ। स्टेप मॉम जैसे ही सामने आती है उसको थप्पड़ लगा के कहती तुम तो मिस्ट्रेस थी, तुम्हारी वजह से मेरी मॉम की डेथ हो गई थी। अब इनकी इस चीज को लेकर आर्गुमेंट चलती है तो ग्रैंड माँ भी सिकी को बातें सुनाई जा रही होती है। तो सिकी भी कम नहीं होती, वो उनको साफ कहती है ये सारी प्रॉपर्टी मेरे डैड की थी, और वैसे भी वो जेल जा चुके हैं, कुछ टाइम तक वो वापस आएंगे तो मैं सब कुछ उनसे वापस ले सकती हूँ। लेकिन स्टेप मॉम उसको मुंह तोड़ जवाब दे रही होती कि नहीं, तुम इस तरह से बीच में हमारे नहीं बोल सकती, हमारी फैमिली का मसला है। हाँ, हो सकता है कि जिस तरह से हम बैंकक्रप्ट हो रहे थे तुम उसमें हमें आजाद करा सकती, लेकिन मिस्टर जी भी प्रोटेक्ट सिकी को किए जा रहे थे। इनकी इस चीज को लेकर बहस बढ़ जाती है और सिकी उनको साफ जवाब देकर आ जाती है कि जब मेरे फादर आएंगे तो सामने बात होगी, लेकिन मैं तुम लोगों को आसानी से हर चीज नहीं दूंगी। अब वो कार में मिस्टर जी को ये सारी बातें बता देती है कि किस तरह से इस मिस्ट्रेस के आने की वजह से इसकी मॉम डिप्रेशन में चली गई थी और उनकी डेथ हो गई थी और मैं कितनी तनहा फील करती थी। अब वो ये सारी बातें बताती है तो मिस्टर जी उसको बहुत तसल्ली देते हैं। उसके बाद वो कहती है कि हम इन चीजों से थक चुके हैं, चलो हम कुछ फन करते हैं। तो कहता है चलो ठीक है। अब उसको घर ले जाती है। वहां पर ही वो मसाज सेंटर की तरह जिस तरह सर्विस देने वाले लोग कपड़े पहनते हैं वो वैसे ही ड्रेसिंग करके आ जाती है, और वहां पर ही वागर मिस्टर जी को सर्विस दे रही होती है और उनको मसाज वगैरह कर रही होती है। और मिस्टर जी बहुत ज्यादा मुस्कुरा रहे होते हैं इसकी इस हरकत पे, क्योंकि वो बहुत नॉटी नजर आ रही होती है। अब जिस तरह से इसको मसाज कर रही होती है तो मिस्टर जी मुस्कुरा भी रहे होते हैं और इसके प्रेशर पॉइंट पर हंसते हैं। सीन शिफ्ट होता है, दिखाया जाता है कि सिकी की डैड जेल से वापस छूट आते हैं। वहां पर ही उसकी ग्रैंड मॉम और उसकी मिस्ट्रेस उसको बहकाई जाती है सिकी के खिलाफ, कि किस तरह से आकर वो धमका रही थी और मिस्टर जी का सहारा ले रही थी और किस तरह से वो अपने भाई पे भी बुरे इल्जामात लगा रही थी। तो वहां पर उसके डैड को सिकी पे गुस्सा आने लगता है। तो दिखाते हैं कि सिकी जैसे ही जा रही है तो उसके डैड सामने से आते हैं और उसको रोकते और जोर से थप्पड़ लगाते हैं। तो कहती डैड इतने से बाद आप वापस आए हैं, आपने मुझसे ये नहीं पूछा कि तुम कैसे हो और आपने मुझे थप्पड़ लगा दिया। तो वो उसको धमकाने लग जाती कि जो हरकत तुमने की वो ठीक नहीं किया था और तुम अपने भाई के बारे में ऐसा नहीं कह सकती। तो वो उसको कहती जो हकीकत है मैं वही बोलूंगी। इनकी इस चीज को लेकर थोड़ी आर्ग्यूमेंट चलती है। तो उसके डैड उसको बोलने लग जाते हैं कि नेक्स्ट वीक मैं अपनी मिस्ट्रेस जिसको तुम कहती हो ना उसके साथ शादी करने जा रहा हूँ, तो तुम मेरी फैमिली का थोड़ा ध्यान रखना और शादी अटेंड करने के लिए आ जाना। वो उसको ये कहकर चले जाते हैं। वहां पर इसका मूड ऑफ हो जाता है। तो दिखाते हैं कि जैसे ही ये दोबारा से रूम में कपड़े चेंज करके मिस्टर जी को सर्विस दे रही होती है, वहां पर ही उसके लैप पर जाकर बैठ जाती है और रोमांटिक अंदाज में कहती है कि आज मेरा मूड थोड़ा ऑफ है, लेकिन फिर भी देखो मैं आपके लिए किस तरह ब्यूटी बनकर आई हूँ। तो फिर वो उसकी ब्यूटी से इंप्रेस हो रहा होता है और उसकी खूब तारीफ भी कर रहा होता है। वहां पर ही बात करते करते ये दोनों थोड़ा सा रोमांटिक हो जाते हैं। तो दिखाते हैं कि बाद में ये लोग अपना काम कर रहे होते हैं। वहां पर ही अपने फादर को सबक सिखाने की बात कर रही होती है और साफ कहती है कि ये बैंकक्रप्ट तो हो गए, अब मैं इनके घर बंदे भेजकर इनको थोड़ा और धमकाऊंगी। तो वहां पर ही मिस्टर जी उसको कहते हैं वो तुम्हारे फादर हैं, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए। तो उसको कहती है सारे मर्द एक जैसे होते हैं, तुम इसीलिए मुझे रोक रहे हो ना। तो वहां पर ये से थोड़ा लड़ने लग रही होती है। तो मिस्टर जी कहते हैं ऐसा नहीं है और उसका मूड ऑफ हो जाता है। तो दिखाते हैं कि वो बंदे चले जाते हैं सिकी के फादर के घर। वहां पर ही वो लोग तोड़फोड़ भी करते हैं और उसको धमकाने भी लगते हैं और पैसों की बात भी करते हैं। तो वहां पर ही वो उसको कहते हैं थोड़ा टाइम दे दो, और वो लोग वहां से जैसे ही जाते हैं तो वहां पर ही फिर से ग्रैंड मदर और वो लोग बहकाने लगती है सब कुछ सिकी की वजह से, ये हमारे साथ ये कैसे कर सकती है। तो वहां पर ही उसके फादर को भी सिकी पे गुस्सा होने लगता है और वहां पर ही दिखाते हैं कि वो मिस्ट्रेस कहने लगती है कि फिर तुम मुझसे शादी कब करोगे। तो फिर वो उसको कहता है तुम देख भी रहो हालात कैसे बनी हुए, तुम्हें अब भी शादी की बनी हुई। वो उसको सुनाकर वहां से चला जाता है। आप दिखाते हैं कि सो रही होती है सिकी। वहां पर ही दिखाते हैं मिस्टर जी उसके लिए फूलों के बुके लेके जाता है और उसको जाकर देता है और बातों बातों में उसको कहता है कि मैंने एक आइलैंड खरीदा है तो मुझे तुम्हें दिखाना है। तो कहती है अच्छा। तो फिर वो उसको नाम भी बताता है और बहुत फनी नाम बताता है जिसे सुनकर वो मुस्कुराने लगती है और मजाक बना रही थी। तो कहते हैं इसका मतलब तुम्हें पसंद नहीं आया। तो कहती नहीं नहीं मुझे बहुत पसंद आया है, और बातों बातों में उसको दोबारा से अपनी फैमिली मैटर के बारे में भी कहती है। तो वो उसको कहता है कि मुझे ध्यान है, मैं हर चीज इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ। और वहां पर ही फिर से वो थोड़ा रोमांटिक होकर इसके साथ रोमांटिक नाइट स्पेंड करने लग जाता है। अब दिखाते हैं कि मिस्टर जी और सिकी बैठकर एक प्रोजेक्ट डिस्कस कर रहे होते हैं। वहां पर ही मिस्टर जी का असिस्टेंट आकर उनको न्यूज दे देता है कि सिकी की स्टेप मॉम बार में काम करती थी और उन्होंने अपनी आइडेंटिटी छुपा के रखी हुई है, जिसको सुनकर ये लोग डिस्कस करने लग जाते हैं कि इसकी स्टेप मॉम थोड़ा विलन टाइप लग रही है और हो सकता है इसके फादर के बैंकक्रप्ट होने में उनका साथ हो सकता है। और वहां पर मिस्टर जी ये भी शक दोहराते हैं कि तुम्हारी मॉम की जो डेथ हुई थी हो सकता है कि इसके पीछे तुम्हारी स्टेप मॉम भी हो
और तुम ये भी देख लो कि उनका जो बेटा है वो नाजायज़ भी है। तो वहाँ पर उसको भी डाउट होने लगता है। तो दिखाती ये लोग फिर से अपने प्रोजेक्ट पर काम कर रहे होते हैं। तो मिस्टर जी का असिस्टेंट आकर कहता है कि आपने कहा था कि सिक्की की स्टेप मॉम पे नजर रखना है, तो वो घर से निकल चुकी हैं। तो दिखाती ये दोनों उनको फॉलो करते हैं। अभी ये लोग उसको फॉलो कर रहे होते हैं। तो इसकी स्टेप मॉम को थोड़ा डाउट होता है कि कोई इसको फॉलो कर रहा है। वो पीछे मुड़कर भी देखते ही लोग छुप जाते, और दूसरी बार भी वो दोबारा मुड़ती तो ये दोनों एक दूसरे को किस करने लगते, तो वो इनको नहीं पहचान पाती। अब वो जैसे आगे जाती तो एक पर्सन खड़ा होता है जिसका नाम मिस्टर सू है। वो बिजनेसमैन होते हैं। अब वो इससे जाकर मिलती है और वो उसको देखकर ही बरसने लगता है कि तुम मेरे पास क्यों आई हो। तो वो उसको कहती है मैंने तुम्हें कितना प्रॉफिट दिया था और तुमने देखा मैंने अपने होने वाले हस्बैंड को बैंकरप्ट भी करवाया। आप पीछे से सिक्की ये सारी बातें सुन रही होती है। तो वहां पर ही वो पर्सन कहता है कि मैंने तुम पे एहसान कम नहीं किया, तुम्हें बहुत पैसा दिया है, तुम बहुत ज्यादा अब लालची होती जा रही हो, मैं तुम्हें और पैसा नहीं दे सकता। तो वो भी इसको ब्लैकमेल करती है, लेकिन वो पर्सन कहता है तुम मेरा पीछा छोड़ दो, और वो उसको बातें सुनाकर वहां से चला जाता है। अब सिक्की को गुस्सा आने लगता है, वो अपनी स्टेप मॉम के पीछे जाने लगती है, लेकिन मिस्टर जी उसको रोक देता है कि नहीं, इस तरह से मामला बिगड़ सकता है, तो तुम थोड़ा सब्र कर लो। तो दिखाते हैं कि जैसे ही सिक्की घर में बैठी होती है, मिस्टर जी उसके पास जाते हैं और जाकर उसको कहने लगते हैं सब कुछ तो हो गया है, अब तुम क्या प्लानिंग कर रही हो। तो वो प्लानिंग के मुताबिक सब कुछ बताने लगती है कि आगे मैंने अपनी स्टेप मॉम को कैसे बर्बाद करना है। तो फिर वो उसको कहता है कि तुम तो बहुत ही ज्यादा सियानी होती जा रही हो। तो फिर वो उसको कहती है ऑफ कोर्स, और वहीं उसको कहती है कि वैसे तुम भी बहुत ज्यादा शातिर होते जा रहे हो, लेकिन अगर तुमने मुझे धोखा देने की कोशिश की तो देखो मैं तुम्हारे साथ करती गया। उसकी गर्दन मोड़ने की नोटी अंदाज में कोशिश करती, वहीं वो मुस्कुराने लगता है। सीन शिफ्ट होता है, दिखाया जाता है कि सिक्की अपने फादर के घर जाती है। वहां वो जैसी जाती सब उसको देख हैरान होती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। वहां वो नाटक करने लगती है और अपने डैड को कहती है कि मैं मानती हूँ मैं बहुत बदतमीज हुई थी और मैंने गलतियां की है, लेकिन मैं एक क्लास चांस मांगने आई। मैं चाहती हूँ कि हम सब आपस में एक दूसरे के रिलेशन को ठीक कर लेते हैं। वहीं वो बातों बातों में कहती है कि नेक्स्ट वीक में एक पार्टी रख रही हूँ जिसमें आप दोनों की एंगेजमेंट पार्टी होगी, और उसके बाद फिर हम आपकी शादी भी करवाएंगे। इस तरह से हमारे रिलेशन ठीक हो जाएंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। वहीं इसकी स्टेप मॉम थोड़ा लालची हो रही होती है और वो सिक्की के करीब आने की कोशिश भी करती है, लेकिन वो उनको दूर करके कहती है कि ठीक है, नेक्स्ट वीक में आप सबका वेट करूंगी, बहुत अच्छे से तैयार होकर आना। उसके जाने के बाद ग्रैंड मॉम थोड़ा हैरान हो रही होती है कि सिक्की इतनी अच्छी कहाँ से होगी, और उसको गालियां भी दे रही होती है। तो उसके फादर कहते हैं कि है तो वो आपकी ग्रैंड डॉटर, आप उसके बारे में ऐसी बातें मत कहें, हमें उसको चांस देना चाहिए। तो जैसे ही वो बाहर निकलती है तो मिस्टर जी सामने खड़े होते हैं। वहां वो खुश होकर आकर सारा कुछ बता देते हैं। तो मिस्टर जी उसको एक फाइल देते, तो वो कहती ये क्या। तो उसको बताने लगते हैं कि तुम्हारी मॉम के खिलाफ तुम्हारी स्टेप मॉम ने ही साजिश की थी, उन्होंने उसके करैक्टर पर बहुत बातें बनाने की कोशिश की थी और तुम्हारे फादर के आगे यही पोर्ट्रेट किया था कि तुम्हारी मॉम करैक्टरलेस है। हालांकि ऐसा नहीं है, इन्होंने इस तरह से किया था, जिसे देखकर अपनी स्टेप मॉम पे इसको और गुस्सा आने लगता है। अब पार्टी स्टार्ट हो जाती है, वहां पर सब लोग होते हैं। तो दिखाते हैं कि मिस्टर जी और सिक्की भी होते हैं। वो जाकर अपने डैड को जैसे ही अटेंड करती है तो जानबूझकर अपनी स्टेप मॉम के ऊपर वो ड्रिंक गिरा देती है। उसकी मॉम थोड़ा चिल्ला भी रही होती है, तो वो उसके कहती है इसमें क्या है, चलकर वॉशरूम में इसको नीट कर ले। अब वो उनको वॉशरूम में लेके जाकर धक्का देती है और जोर से थप्पड़ लगाती है। तो उसकी स्टेप मॉम कहती है ये तुम क्या कर रही हो। वहां पर ही वो उसको साफ बता देती है कि जो हरकतें आपने की मुझे सब पता चल गया। तो कहती है कि तुम्हें कैसे पता लगा। वो मिस्टर सुअर उसकी सारी करतूतें बता देती है। अब उसकी मॉम थोड़ा हैरान हो रही थी, इसने वॉशरूम में कैमरा फिट किया हुआ होता है और अचानक से वो जो चीजें बता रही होती है कि हाँ मैंने जान के तुम्हारी मॉम का करैक्टर खराब करने की कोशिश की थी ताकि मैं तुम्हारे फादर की जिंदगी में आ जाऊँ। अब वो इस तरह की सारी बातें करी होती है और मैं तुम्हारे बाप को भी बैंकरप्ट मैंने किया था। बाहर ये वीडियो चल जाती है, जिसे देखकर सिक्की के फादर शॉक्ड हो जाते हैं। वो गुस्से से अंदर वॉशरूम में जाते और जोर से अपनी होने वाली वाइफ को थप्पड़ लगा दे कि तुम ये कैसे कर सकती थी। वहीं वो हैरानगी से देखने लगती है और वहां पर ही सिक्की उनके सारे करतूत बता देती है। अब वो बचने के लिए कह रही होती है कि मैं क्या करूं, मुझे करना तो था, मुझे तुमसे प्यार हो गया था और उस वक्त में मैं प्रेग्नेंट भी थी, इसीलिए मैंने अपनी आइडेंटिटी छुपाई। अब वो ये सारी बात कर रही होती है। वहां पर ही ग्रैंड माँ कहने लगती है कि अब हमारी रेपुटेशन खराब हो गई, अब हम क्या करें। वहीं सिक्की के फादर उसको डांटने लगते हैं कि अगर ये सारा मैटर था तुम घर में सॉल्व कर सकती थी, अब सबके सामने जो किया है हम किसको मुंह दिखाएंगे। तो कहती मेरी माँ भी तो थी, उसने क्या किसी को मुंह नहीं दिखाया, उसका आपने नहीं सोचा। तो उसके फादर को गुस्सा आता है, उसको थप्पड़ लगाने लग रहे होते तो मिस्टर जी टोक देते और उसको कहते हैं कि हम आपका साथ नहीं देंगे अगर आपने इसको हाथ लगाने की कोशिश की। वहीं वो अपने फादर के आके डील रखती है कि आप जो बैंकक्रप्ट हुए उसका सारा पैसा भरने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन आपको इस औरत को इस घर से निकालना होगा, ये यहाँ पर ना रहे। तो फिर वहां पर इसके फादर थोड़ा खामोश हो जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है, दिखाया जाता है कि जैसे ही सिक्की घर आती है तो वो बहुत ज़्यादा हैप्पी होती है और वहाँ पर ही वो कहती है कि आज सब कुछ प्लानिंग के मुताबिक हो गया। वो बहुत खुश हो रही होती है। तभी वो कहता है कि सब कुछ तुम्हारे मुताबिक हुआ, तुम्हें खुशी हुई ना। तो वो कहती है हाँ, और वो थैंक्स भी करती है कि तुम्हारी वजह से मुझे अपनी फैमिली की बहुत सी चीज़ों के बारे में पता लगा है। वहाँ पर वो कहती तो मैं स्पेशल रिवार्ड जरूर दूंगी। तो वो उसको कहता है लेकिन मुझे तो आज ही चाहिए। वहीं वो थोड़ा नॉटी होकर इसको किस वगैरह करने लगता है और सोफे की तरफ पुश करता है। अब ये दोनों रोमांटिक हो रही थी। वहाँ पर ही ग्रैंड माँ और मेड आती है। इन दोनों को देखकर ग्रैंड माँ और ज्यादा खुश होती है और कहती है तुम लोग कंटिन्यू करो, हम जाते हैं। तो ये दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लग जाते हैं। वहाँ वो दोबारा से इसको किस करने लग जाता है। तो दिखाया जाता है कि इधर से सिक्की के फादर टॉर्चर कर रहे होते हैं अपनी स्टेप वाइफ को और उसको यही कहने लगते हैं कि तुमने ये हरकत क्यों की थी। वहाँ पर ही वो सॉरी वगैरह भी करी थी, लेकिन वो उसको कहते तुम अपना सामान लो, यहाँ से दफा हो जाओ। तो वहाँ पर ही बीच में ग्रैंड माँ थोड़ा साइड लेने लगती है कि नहीं इसको यहाँ से मत जाने दो। तो वो कहते हैं आपने देखा तो इसने क्या कुछ किया है।
तो वो कहती जो भी हो, इसने बच्चा तो हमें दिया है, एक लड़का दिया है, हम इसको आसानी से यहाँ से नहीं जाने देंगे, वो वारिस है, आगे तुम्हारा कितना कुछ ये बढ़ा सकता है। तो फिर वहाँ पर ही ग्रैंड माँ को वो कहते हैं कि लेकिन सिकी नहीं मानेगी, तो वो उसको कहती है कि हम उसको मनाने की कोशिश करेंगे। आप दिखाते हैं कि दोबारा से एक नर्स बनकर सर्विस देने के लिए सिकी मिस्टर जी के पास जा रही होती है और उसको कहती है कि आज मैं आपको एक स्पेशल सर्विस दूंगी नर्स बन के। तो वहाँ पर ही उसको अपने करीब करके लैप पर बिठाते हैं और उसके साथ थोड़ा रोमांटिक हो रहे होते हैं। वहाँ पर ही वो कहती है कि आज मैं अच्छी लग रही हूँ ना, तो उसको कहते हैं और नॉटी होकर उसको किस वगैरह कर रहे होते हैं। तो दिखाते हैं कि मेड आकर इनको अनाउंस कर देती है कि आपके पेरेंट्स आपको नीचे बुला रहे हैं। तो जैसे ही वो नीचे जाती है तो वो कहती है कि आप फिर से इस औरत को यहाँ पर ले आए हैं। तो वहाँ पर ही ग्रैंड माँ और उसके फादर चांस ले रहे होते हैं और सिकी की स्टेप मॉम भी नाटक कर रही थी कि प्लीज़ मुझे चांस दे दो, मेरे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है। लेकिन वो साफ कह रहे थे कि नहीं, तुम यहाँ नहीं रह सकती हो। अब सिकी इस तरह से जवाब दे रही होती है तो वहाँ पर ही ग्रैंड माँ कहने लगती है कि नहीं, तुम्हें अपने भाई के बारे में सोचना होगा, तुम उसका तो देख लो, तुम तो शादी करके यहाँ पर आ गई हो। वहाँ पर ही मिस्टर जी बीच में कहने लगते हैं कि जिस भाई की आप इतना कह रहे हो, साइड ले रहे हो सकता है कि ये आप लोगों का अपना खून ना हो, जिसे देखकर ही लोग शॉक्ड होते हैं, क्या मतलब। वहाँ पर ही दिखाते हैं कि मिस्टर जी सिकी के फादर को फाइल दिखाकर सारा बता देते हैं कि ये आपका अपना बेटा नहीं है, ये जब आपकी लाइफ में आई थी ये पहले से प्रेग्नेंट थी, जिसे देखकर इनको और ज़्यादा शॉकनेस होता है और वो जोर से थप्पड़ भी लगाते हैं उसको। वहाँ पर ये सिकी कहने लगती है ये तमाशे जाके घर में करना, इस औरत को यहाँ से ले जाओ। तो घर में जाकर उसके फादर फिर से उसको टॉर्चर करके थप्पड़ लगाते हैं कि इस गंद को अपने साथ लेकर चले जाओ। वहाँ पर ही वो बच्चा भी ग्रैंड माँ को ग्रैंड माँ कह रहा था, लेकिन उसको कहती मुझे ग्रैंड माँ मत कहो। लेकिन उसके फादर उसको धमका देते हैं कि यहाँ से चली जाओ, आज के बाद हमारा रिश्ता नहीं। तो वो वहाँ से चली जाती है। अब दिखाते हैं कि सिकी ने मिस्टर जी के लिए कुछ बनाया होता है और वो उसको बुलाती है और कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ बनाया है। तो वो कहता है कि तुम बना भी सकते हो। तो वो कहती है हाँ। जैसे वो टेस्ट करता है तो वो कहती है और खाओ ना। तो वो उसको बहाना करता है कि पीछे देखो। वो देखती है तो वो वहाँ से भाग जाता है क्योंकि उसने कुछ अच्छा नहीं बनाया होता। और इधर से दिखाते हैं कि सिकी की स्टेप मॉमी से फोंग चली जाती है अपने उसी बॉयफ्रेंड के पास। वहाँ जाकर वो सारी शिकायत लगा देती है और कहती है कि जो हमारा प्लान था वो नहीं हो पाया, ना ही मेरे पास एक पैसा भी आया है। वहाँ पर ही ये लोग प्लानिंग करने लगते हैं सब कुछ सिकी की वजह से हुआ है। तो वो कहते हैं कि मिस्टर जी बहुत पावरफुल है, हम सिकी को किडनैप करेंगे ताकि हमें पैसा मिल सके। तो उसका बॉयफ्रेंड इसकी बात में आ जाता है। आप दिखाते हैं कि सिकी काम से फ्री होकर जा रही होती है तो मिसेस फोंग का बॉयफ्रेंड मास्क पहना हुआ होता है और उसको कहने लगता है कि मुझे टॉयलेट का रास्ता बताओ। वो बताने लगते हैं तो वो उसको वहाँ पर ही ड्रग देता है और बेहोश करके किडनैप कर लेता है। अब दिखाते हैं सिकी को इन्होंने किडनैप किया होता है। तो वहाँ पर ही वो पर्सन को देखकर कहती है आखिर तुम हो कौन। वहाँ पर ही दिखाते हैं मिसेस फोंग आती है जिसे देखकर वो शॉक्ड हो जाती है, क्या तुम। तभी फिर वो कहती है हाँ मैं तुमसे बदला लेने आई हूँ। वहाँ ही दिखाते हैं कि इसका बॉयफ्रेंड मिस्टर जी को कॉल करता है और उसको कहने लगता है कि जिस लोकेशन पर तुम्हें बुला रहे हैं तुम पैसे लेकर आ जाओ और मेरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दो, वरना देखो हम इसके साथ करते क्या। तो वो कहता है मेरी बात करवाओ। वहाँ इसी की चिल्लाने लगती है कि यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। तो मिस्टर जी थोड़ा डर जाते हैं। तो दिखाते हैं कि ये लोग अब इसको टॉर्चर कर रहे होते हैं और वहाँ पर ही आर्ग्यूमेंट किए जा रहे थे सिकी के साथ। इसकी स्टेप मॉम इसके साथ बहसबाजी कर रही होती है। तो वहाँ पर ही वो उसको कहती है कि मैं आपको छोड़ूंगी नहीं, मिस्टर जी भी तुम्हें नहीं छोड़ेगा। तो वो कहती है मैं धमकी में आने वाली नहीं हूँ। और वहाँ पर ही वो अपने बॉयफ्रेंड को इशारा करती है कि इसके साथ जो करना है तुम कर लो, मैं तुम्हें थोड़ा टाइम देकर जा रही हूँ। तो वो वहाँ से जाने लगते दिखाते हैं कि मिसेस फोंग का बॉयफ्रेंड इसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश कर रहा होता है। तो मिस्टर जी ने वो लोकेशन ट्रेस करवा ली होती है और आखिरकार वो वहाँ पर पहुँच जाते हैं और आकर सिकी को प्रोटेक्ट करते हैं और आकर उनके बंदे मिसेस फोंग और उसके बॉयफ्रेंड को पकड़ लेते हैं। अब वो सिकी को प्रोटेक्ट करके कहते हैं कि तुम ठीक हो ना। तो वो कहती है मुझे लगा था कि आज तो मैं मर जाऊंगी। तभी वो कहते हैं कि नहीं, अब से मैं तुम्हारे बॉडी गार्ड्स हर जगह रखूंगा ताकि तुम्हारी सेफ्टी रहे। तो वो हंस के कहती तुम बहुत फिल्मी हो। तो उसको कहता है कि तुम्हारी जैसी लड़की मुझे भी नहीं मिलेगी, ना ही मेरी ग्रैंड माँ को। वहाँ पर ही वो उसको गले से लगाते हैं और इन दोनों को धमकाने लग जाता है। तो इसका बॉयफ्रेंड भी सॉरी करने लग रहा होता है। तो वो उसको कहता है तुम्हें तो मैं पूछ के रहूंगा। वहाँ पर ही मिसेस फोंग आकर सॉरी करने लगती है सिकी को और उसको कहने लगती है कि मैं तुम्हारी मॉम की डेथ के बारे में भी बताना चाहती हूँ। तो उसको कहती है अब तुम्हारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं। और मिस्टर जी कहते हैं जल्दी बता। तो वो बता देते हैं कि तुम्हारी मॉम को मारने वाली ग्रैंड मदर है, जिसे सुनकर ये शॉक्ड हो जाती है। तो वो कहती है कि तुम्हारी मॉम जो डिप्रेशन की पिल्स लेती थी उन्होंने वो पिल्स चेंज कर दी थी और पॉइजन उनमें डालने लग दिया था, जिसकी वजह से तुम्हारी मॉम की डेथ हो चुकी थी। जिसे सुनकर वो हैरान हो जाती है कि मैं अब ग्रैंड माँ को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। अब दिखाते हैं कि मिस्टर जी सिकी को बैंडेज कर रहे होते हैं और कहते हैं तुम्हें दर्द हो रहा है। तो वो दिल की तरफ इशारा करके कहती है यहाँ दर्द हो रहा है। तो वहाँ ही वो उसको गले से लगा लेते हैं और वहाँ पर ही वो कहने लगती है मुझे नहीं पता था मेरी ग्रैंड मदर मेरी मॉम से इतनी ज़्यादा नफरत करती है, वो कैसा कर सकती है। वहाँ पर ही दिखाते हैं कि अचानक उसकी पेट से आवाज़ आती है। तो मिस्टर जी कहते हैं मैं समझ गया तुम्हें भूख लगी, मैं कुछ बना के लाता हूँ। तो वो उसके लिए मैगी बना के लाते हैं। अब वो मैगी खा के बहुत ज़्यादा हैप्पी होती है क्योंकि वो बहुत मज़े की बनी होती है और बातों बातों में कहती है मैं इतनी अच्छी कुकिंग क्यों नहीं कर सकती, काश मुझे भी कुकिंग करने आती। तो फिर वो कहती है मैं कुछ बनाती हूँ। तो वहाँ पर ही वो उसको रोक दे के नहीं नहीं तुम इसी को एंजॉय करो ना, क्योंकि वो अच्छा नहीं बनाती होती। तो मिस्टर जी थोड़ा बहाना करने लगते हैं। अब नेक्स्ट डे दिखाते हैं कि ये अपने फादर के घर जाती है। वहाँ पर ही उसके फादर कहते हैं कि लगता है कि तुम मेरे सारे कर्जे के पैसे चुकाने के लिए आई हो। तो कहती मुझे इससे पहले एक ज़रूरी बात करनी। तो उसके फादर कहते हैं अब क्या रह गया। वहीं वो अपनी ग्रैंड मदर से पूछने लगती है कि मेरी माँ की मौत कैसी हुई थी आप ये बताएं। तो उसकी ग्रैंड मदर कहने लगती है जाहिर सी बात है उसने
छलांग लगा दी थी बिल्डिंग से, उसने अपनी खुद जान ली थी। तो वो कहती है नहीं आप एक बार फिर बताएं। वो बार बार पूछ रही थी तो उसके फादर उसको डांट देते कि तुम अपनी ग्रैंड मॉम से ऐसे कैसे बात कर सकती हो, इसमें उनका कसूर नहीं है। तो उसको कहती है कि नहीं मेरी मॉम की जान लेने वाली ये औरत ही है। वहां पर ही वो मान नहीं रही होती तो वो मिसेस फोंग को बुलाती है और मिसेस फोंग आकर कहने लग जाती है कि जब आप इसकी पिल्स वगैरह चेंज करती थी तो मैंने आपकी वीडियो बना ली थी। अब वो वीडियो दिखा देती है जिसे देखकर सब शॉक्ड हो जाते हैं। वहां पर ही सिकी अपनी ग्रैंड माँ से लड़ी होती है, आप मेरी मॉम के साथ ये नहीं कर सकते। लेकिन मिस्टर जी थोड़ा कूल करते हैं सिकी को। वहां पर ही दिखाते सिकी के फादर अपनी मॉम से यही क्वेश्चनिंग कर रहे होते तो वो गुस्से में कहने लगते हैं कि इसकी माँ तो फजूल में पड़ी हुई थी, बीमार डिप्रेशन में रहती थी और वैसे भी हमें वो बेटा तो नहीं दे पाई थी, तो मैंने सोचा है ये इस तरह तो नहीं मरेगी, इसी तरह से इसको मार दे। अब वो इस तरह की बातें करती सिकी को गुस्सा आता है तो वो उनसे लड़ने लग रही होती है। तो मिस्टर जी कहते हैं कि जिन्होंने जुर्म किया उनको सजा मिलकर रहेगी। वो पुलिस को बुलवाते हैं। मिसेस फोंग और इसकी ग्रैंड माँ को अरेस्ट करके वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। उसके जाने के बाद वो अपने फादर को इमोशनल सी बातें सुनाने की कोशिश करती है कि आपने मुझ पर कभी ट्रस्ट नहीं किया, मेरी अच्छी परवरिश नहीं की, तो मुझे आपसे ये हमेशा शिकवा रहेगा। आपके सारे कर्जे हम चुका देंगे लेकिन आपसे आपका अलग रास्ता, मेरा अलग रास्ता। उसके फादर उसको मनाने की भी कोशिश कर रहे होते हैं लेकिन वो थोड़ा गुस्से से हाइपर हो जाती है और वो कहती नहीं ये नहीं हो सकता और अचानक उसकी तबीयत खराब होने लगती है, वो बेहोश हो जाती है। तो दिखाते हैं कि जैसे इसको होश आता है मिस्टर जी इसके सिरहाने बैठे होते हैं। वो डरने लगती है कि मैं बेहोश क्यों हुई थी, आखिर मुझे क्या हुआ है। मिस्टर जी पहले खामोश होते हैं, वो बार बार पूछती है तो वो हंस के मुस्कुराने लगते हैं क्योंकि तुम प्रेग्नेंट हो, जिसे सुनकर वो खुश होने लगती है। और फिर वो कहती तुमने मुझे क्यों नहीं बताया, मैं तो डर गई थी, आखिर ऐसा क्या है। और वहीं वो अपनी बैली पे हाथ रखकर कहती है कि मैं तुम्हारी बहुत ज्यादा अच्छी केयर करूंगी। तो फिर वहां पर ये वो इस बात से खुश होने लग रही होती है और मिस्टर जी भी उसको तसल्ली दे रहे होते कि सब कुछ ठीक है, तुम बेहोश इसलिए हुई थी कि तुम्हें थोड़ी सी चीजों की कमी हो गई थी, अब डॉक्टर ने कहा है बहुत तुम्हारा ख्याल रखा जाए, तो अब से मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। तो वो इस चीज को लेकर हैप्पी होती है। अब दिखाया जाता है कि सुबह में ग्रैंड माँ बहुत ज़्यादा खुश होती है क्योंकि वो दिल से चाहती होती है कि इसका कोई ना कोई घर में ग्रैंडसन या कोई ग्रैंड डॉटर आए। तो वहाँ पर ही वो मेड से इस चीज़ को लेकर प्लानिंग कर रही होती है। जिस तरह से सिकी और मिस्टर जी आते हैं तो ग्रैंड माँ सिकी की बहुत केयर करती है और बहुत ज़्यादा हैप्पी हो रही होती है और मिस्टर जी से कहने लगती है कि तुम्हें सिकी का आपसे बहुत ख्याल रखना है क्योंकि ये हमें बहुत अच्छी खुशखबरी जो दे रही है। तो उसको कहते हैं मैं इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखूंगा। इनकी ये टॉक चल रही होती है कि मेड आकर बताती है कि आपके फादर आपसे मिलने के लिए आए हैं। तो सिकी का थोड़ा मूड ऑफ हो जाता है। वो जैसी जाती है अपने फादर को कहती है आप क्या कहना चाहते हैं। तो वहाँ पर ही उसके फादर कहते हैं मैं मानता हूँ मैंने बहुत गलत किया है और फोंग की बातों में आके मैंने बहुत बुरा किया। तो वो कहती है इसका नाम मेरे सामने मत ले। तो वो कहते हैं अच्छा तुम कूल रहो, मैं इसका नाम नहीं लूंगा, लेकिन मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि अब से मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर रहा हूँ और ये भी कि मैं ये चाहता हूँ कि तुम जिंदगी में बहुत ज़्यादा खुश हो और मैं तुम्हें तंग भी नहीं करूँगा। दूसरा ये कि तुम्हारी मॉम की ख्वाहिश थी कि जब भी तुम दुल्हन बनो तो तुम्हें ये सेट पहनाया जाए, तो मैं ये सेट तुम्हें देकर जा रहा हूँ और अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखना। अब वो इसको इमोशनल बात करके जा रहे होते हैं। वहीं वो उनको रोककर कहती है कि जब भी आपको टाइम मिले आप मुझसे मिलने आते रहना। तो वो उसको कहते हैं ठीक है। अब दिखाते कि रात के टाइम सिकी रूम में जाती है तो वो देखती है कि मिस्टर जी वीडियो रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। जैसे ही वो उसको देखते हैं तो जल्दी जल्दी बंद कर देते हैं। तो फिर वो उससे पूछती भी तुम क्या कर रहे हो। तो उसको कहता कुछ नहीं, तुम रेस्ट करो, मैं ड्रेस चेंज करके आता हूँ। तो फिर वहाँ पर ही वो जैसे ही लेटी होती है तो वो सोचने लग रही होती है कि आखिर मुझसे क्या छुपा रहा है। वो उसका मोबाइल उठाने की कोशिश कर रही होती है और वहाँ पर ही उसका फेस डिटेक्ट पासवर्ड लगाने की कोशिश करती है, लेकिन वो जानकर अपने फेस को कवर कर देता है और अंदर ही अंदर हंस रहा होता है। तभी वो कहती पता नहीं क्या छुपा रहा है। तो वो सो जाती है। जैसी सुबह में इसको जाग होती है वो देखती है कि बिस्तर पर मिस्टर जी नहीं है। तो वो उनको आवाज़ें भी लगाती है, वो नहीं आवाज़ देते। वहाँ पर ही सेलफोन पर ही इसको एक मैसेज आता है। तो कहती है सब कुछ क्या चल रहा है। वो जैसी बाहर जाती है वो आवाज़ें लगाती है मेड को, ग्रैंड माँ, सबको, कोई भी जवाब नहीं देता कि अचानक दिखाते हैं कि टीवी स्क्रीन पर एक वीडियो चल जाती है जिसमें मिस्टर जी अपने प्यार का इजहार करते हैं सिकी को कि मैं सामने बहुत ज़्यादा शाय हूँ, लेकिन मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि जब से तुम मेरी लाइफ में आई हो मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी बन चुकी है और मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा, तुम्हें खुश रखने की कोशिश करूँगा। वो वीडियो देखकर बहुत ज़्यादा हैप्पी होती है। जैसी पीछे मुड़ती है तो मिस्टर जी ने फूलों की बुके लाई होती है। वहाँ पर इसके फादर, ग्रैंडमा और मेड सब होते हैं और वहाँ पर ये उसको प्रपोज करता है और रिंग देकर कहता है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, क्या तुम मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट करोगी। तो वो उसको एक्सेप्ट कर लेती है। पीछे से ये लोग क्लैपिंग करने लगते हैं। वहाँ पर ये सिकी के करीब होकर इसको किस करता है। सब लोग फिर क्लैपिंग करते हैं। वहाँ पर ग्रैंडमा भी खुश होती है और सिकी के फादर उसको अच्छी लाइफ की विशेष देते हैं। तो वो थैंक्स करती है। वहाँ पर ये लोग कहते हैं कि एक फैमिली फोटो होनी चाहिए। तो ये लोग सब इकट्ठे एक फोटो में आ जाते हैं और इनकी फैमिली फोटो ली जाती है और इसी तरह इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।